नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जो है एक टॉपिक वाइज़ जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये एक लॉन्ग वीडियो रहेगी, लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो है जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सीसीओ सिस्टम चलता है, उसमें कौन-कौन से इक्विपमेंट और उनका क्या काम रहता है और कैसे कनेक्टिविटी रहती है, और कंट्रोल कहाँ-कहाँ क्या है उसका मैप। तो बड़ौदा डिवीज़न में जो किस टाइप का कैसे कंट्रोल दे के रखा है उसका मैप के बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद में कौन-कौन से जो है मक्स यूज़ कर रहे हैं हम, है ना? तो उनके बारे में भी जानकारी, एमटीडब्ल्यू, टीआरई, सीआरई सब के बारे में हम बारी-बारी से जानकारी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके की जानकारी जो है। तो देखिए, इक्विपमेंट कौन-कौन से यूज़ किए जाते हैं, क्या रहेगा उनका स्पेसिफ़िकेशन, उसके बाद में ठीक है? और दूसरा रैक के बारे में, कंट्रोल रूम इक्विपमेंट में कौन-कौन से इक्विपमेंट आएँगे, है ना? इस तरीके से उनका फ़ोटो रहेगा, क्या है उसके बारे में, टेस्ट रूम इक्विपमेंट क्या होता है उसके बारे में जानकारी। उसके बाद में फिर एलटी होता है, आपने एलटी के बारे में सुना होगा, है ना? तो उसके बारे में फिर टीडब्ल्यूए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और कंट्रोल रूम इक्विपमेंट के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद में जो आरपी होता है ना? वो कैसे कनेक्ट रहता है वो, टेस्ट रूम इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं टीआरई, वो कैसा होता है और क्या होता है। और फिर टेस्ट रूम के अंदर जो टेस्टिंग की जाती है, जो आप बेस स्टेशन से बात करते हैं तो किस तरीके से पैनल का कनेक्शन होता है, कैसे बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये, है ना? ये लोकल इक्विपमेंट है जिसको एलटी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद में एमटीडब्ल्यू, तो ये सब के बारे में फिर हम किस तरीके से इसका कनेक्शन डिवीज़न में किया जाता है, और डिवीज़न के बाद में जो है बेस स्टेशन पे किस तरीके से, और हमने जो है बड़ौदा डिवीज़न में किस तरीके का जो है कहाँ-कहाँ किसको किस कंट्रोल को क्या-क्या चीज़ दे के रखी है, और उसके अंदर कौन-कौन से स्टेशन जो है जोड़ के रखे हैं, उस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में डिफरेंट कंट्रोल, जो अलग-अलग कंट्रोल है, टीएलसी, टीपीसी, आरसी, इमरजेंसी, ठीक है? इंजीनियरिंग, एसएनटी, और फिर उनका क्या व्यू रहेगा उस तरीके से, ठीक है? एनएमएस में किस तरीके से दिखेगा, उस सब के बारे में हम बारी-बारी से चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर उसकी एबिलिटी, है ना? एनएमएस में किस तरीके से इसकी ड्राइंग दिखेगी अलग-अलग कंट्रोल की, कि किस कंट्रोल को कहाँ-कहाँ जोड़ा गया है, कौन-कौन से स्टेशन से जोड़ा गया है, उसका पूरा ब्यौरा हम जो है इस वीडियो के अंदर देखेंगे। फिर हमने पावर सप्लाई के लिए पावर प्लांट के किस तरीके से हमने जो है सप्लाई दी हुई है ना? उसके बारे में, फिर फ़ॉल्ट किस तरीके से फाइंड किए गए हैं, वो पूरा एक व्यू हम जो है आपके सामने रखेंगे। तो ये वीडियो जो है लंबा रहेगा, पर चीज़ें इसमें समझ में आएँगी। उसके बाद में फिर हम जो केबल यूज़ करेंगे, जैसे अ, फाइबर केबल यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे थोड़ा-सा जान लेंगे कि कैसे काम करता है, उसके बारे में भी। फिर उसका लिंक किस तरीके से, बेसिक लिंक हमने कैसे बना के दिया है, इनपुट से लेके आउटपुट तक क्या-क्या ये चीज़ें यूज़ की गई हैं, है ना? उसके बाद में थोड़ी-सी जानकारी ओएफसी के बारे में, है ना? मीडिया क्या होता है, मीडिया के अंदर कौन-कौन से मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो, और फिर ऑप्टिकल फाइबर एप्लीकेशन रेलवे के अंदर जो है उसके बारे में। मक्स मक्स के अंदर जो है, जैसे पीडीएच के अंदर यानी टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो है मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं, तो कौन-कौन से हैं? जैसे बेफिल मक्स है ना? कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, है ना? उसके बाद में दूसरे उसके अंदर कार्ड क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन-कौन से कार्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? किस तरीके से दिखता है, किस कार्ड का क्या काम है, वो भी हम जानेंगे। फिर उसके अंदर जो कार्ड लगते हैं मक्स के अंदर, है ना? वो कौन-कौन से कार्ड हैं, उनका क्या नाम है, ठीक है? सब्सक्राइबर के अंदर जो 4 कार्ड, चाइल्ड कार्ड लगते हैं, उनका क्या काम है, किस तरीके से उसके अंदर जो है स्विच की सेटिंग होती है, वो भी जानेंगे। फिर उसको सब्सक्राइबर बनाना है या हॉटलाइन बनाना है, कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना? उसके बाद में फिर आप रैक के अंदर जो है, किस तरीके से कहाँ कौन-सी चीज़ होनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना? फिर बिपिन मक्स के अंदर एक-एक कार्ड के बारे में हम बताएँगे कि क्या है उसका काम, ठीक है? अलग-अलग है, जैसे ऊपर निम्न कार्ड है, पावर सप्लाई कार्ड है ना? वॉइस कार्ड है, ट्रिप कार्ड है ना? तो इसके बारे में फिर इससे रिलेटेड जो है एनएमएस के अंदर जो टेबल बनती है, 6 टेबल बनती हैं, क्रॉस कनेक्ट टेबल, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। उसके बाद में किस तरीके का कलर रहेगा, कि हम जो एनएमएस के अंदर जो प्रोग्रामिंग करेंगे, तो प्रोग्रामिंग में
कब कौन-सा किस कलर का क्या मतलब है वो भी देखेंगे कि भाई ग्रीन कलर जो हो रहा है वो कौन से मोड में जो है प्रोग्राम की जा रही है, कॉन्फ्रेंस मोड में, सेमी कॉन्फ्रेंस मोड में या लीनियर मोड में, इस तरीके की प्रोग्रामिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर है एनएमएस के अंदर जो है कार्ड पैरामीटर हैं, उसके बारे में, है ना? तो कार्ड पैरामीटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, किस स्टेशन का कौन-सा कोड है और किस तरीके से दिखेगा। यानी एनएमएस के अंदर हम जब खोलेंगे तो हमारे स्टेशन पे स्टेशन नंबर इस डालेंगे तो हमको क्या शो होगा, है ना? किस तरीके से और उसमें अपलोड और डाउनलोड का मतलब क्या है? फिर आता है एनएमएस के अंदर जो अलार्म आते हैं, कलर, है ना? वो कलर वाइज़ उनका मतलब क्या है? ठीक है, वो भी देखेंगे। फिर एनएमएस स्टेटस में क्या बताता है इक्विपमेंट का कि भाई इक्विपमेंट का सिस्टम मतलब ओके है सिस्टम या अ, फ़ॉल्टी है और फ़ॉल्ट है तो क्या फ़ॉल्ट है ना? तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर है कंट्रोल, एनएमएस कंट्रोल। तो जैसे टोन देते हैं तो आपको कहाँ क्या किस जगह पे जो है एनएमएस के अंदर क्या-क्या करना पड़ेगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर एनएमएस कहाँ से एक्सेस किया जाता है तो वो भी हम बताएँगे, देख सकते हैं आप। फ़ोटो से क्लियर हो रहा है ना? दूसरा है कि कार्ड के अंदर जो पैरामीटर होते हैं कि हमको निम कार्ड के अंदर जो सेटिंग करनी है, वो किस तरीके से करनी है और उस सेटिंग का मतलब क्या है? किस चीज़ की करनी है ना? तो वो चीज़ फिर ट्रिप कार्ड के अंदर हम किस तरीके की सेटिंग करें, है ना? और किस लिए करें, वो भी पता होना चाहिए। तो स्विच की जो डिप स्विच की सेटिंग है वो भी आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके कार्ड के जो पैरामीटर हैं एनिमेस के अंदर, वो कैसे दिखते हैं, है ना? खाली है तब क्या दिखेंगे और कौन से स्लॉट में कौन-सा कार्ड डाला गया है, उसका नाम भी इसमें आएगा, है ना? ठीक है? उसके बाद में अगर सिंगल इक्विपमेंट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप, है ना? तो हम लोकल कैसे करते हैं, है ना? और फिर रिमोट मॉनिटरिंग कैसे की जाती है या एक्सेस कैसे लिया जाता है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में चैनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट इंटरफ़ेस, है ना? तो अलग-अलग जो इंटरफ़ेस में जैसे 4 हैं, तो 4 में हमारे कौन-कौन से कार्ड जो है लगे हुए हैं, है ना? वो कार्ड के पैरामीटर चैनल एक कार्ड के अंदर जो है 4 चैनल होते हैं। अब 4 चैनल में किस पे क्या चल रहा है, एक्सचेंज है, हॉटलाइन है या 2 वायर है या ईएनएम सर्किट है, 2 वायर, 4 वायर जो भी है, उसके बारे में, है ना? तो ये क्रॉस कनेक्ट टेबल कैसे तैयार की जाती है ना? वो भी देखेंगे। आप देख सकते हैं फ़ोटो से। उसके बाद में स्क्रीनशॉट भी ऑफ, ऑन, एडिट किस तरीके से क्या करते हैं वो एनिमेस के अंदर। फिर देखेंगे कि वेबफिल मक्स के अंदर जो कार्ड हैं, वो किस तरीके से दिखते हैं और कहाँ है अलग-अलग चीज़ें। हालाँकि मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें बता के रखी हैं, बट मुझे लगा कि इसमें जो है आपको सारी जानकारी मिल जाए, एक ऐसा पीपीटी तैयार किया जाए या बताया जाए उसके बारे में, है ना? ताकि सभी को जानकारी मिल सके कि आखिर में जो कंट्रोल सर्किट चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है अपना, है ना? तो ये देख सकते हैं ये ट्रिब्यूटरी कार्ड है अपना, है ना? ये जो है फ्रंट साइड का फ़ोटो है एक साइड में जो है इसका पूरा जो आईसी-वाईसी जो इंस्टॉल है, वो सब, है ना? फ्लैट साइड का। अब दूसरा इसी के अंदर जो पनकॉम मक्स होता है अपना, है ना? उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पनकॉम मक्स के अंदर क्या कौन-कौन से क्या-क्या चीज़ें हैं, कितने स्लॉट हैं, कितने कार्ड हैं, किस कार्ड का क्या काम है और है ना? कौन से स्लॉट में क्या काम कौन-सा कार्ड लगेगा, उस सब के बारे में। कैसा दिखता है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है? ये जो फ़ोटो एक बीकानेर डिवीज़न का लिया हुआ है ना? और नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कौन-कौन से कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं, क्या अलार्म आएँगे, है ना? उस सब के बारे में जो है जानकारी रहेगी। मेरा उद्देश्य ये था कि आपको अगर स्टार्टिंग से यदि मैं बताना चाहता, तो शायद आपको बोरियत महसूस होती। पर इससे क्या है कि आपको एक ब्रीफ़िंग मिल जाएगा कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, है ना? तो ये सब चीज़ें आप देखिए पनकॉम मक्स के अंदर क्या-क्या चीज़ होता है और इसमें से कैसे एक्सेस किया जाता है, कौन-कौन सा कनेक्टर है जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं, ये कार्ड कहाँ पे लगाया जाता है उससे हम, है ना? फिर एनएमएस में किस तरीके से एनएमएस एक्सेस करते हैं और वो कैसा दिखता है एनएमएस का, ठीक है ना? देखिए आप दोनों में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कॉनकॉम का एनएमएस कैसे दिखता है ना? उसका व्यू कैसा रहता है और वेबफिल का व्यू कैसा रहता है, ठीक है? इस तरीके से और
और कार्ड अलग-अलग टाइप के होते हैं इसमें, है ना? सबका अलग-अलग काम है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, है ना? पूछे भी गए हैं। तो अगर जिनके यहाँ पे ये चल रहा है उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में है तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक हो जाता है, ठीक है? कार्ड पैरामीटर हैं उनके, और फिर अलग-अलग टाइप के कार्ड का क्या-क्या नाम है ना? क्या काम है, वो हमको पता होना चाहिए। फिर इसका जो बैक साइड है वो देख सकते हैं, है ना? कि किस तरीके के कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं पीछे। फिर आता है इसकी राउटिंग टेबल में किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं, वो हम देखेंगे, है ना? उसका चित्र आप व्यू देख सकते हैं, एनएमएस व्यू, है ना? एनएमएस का व्यू आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से दिख रहा है ना? और अब आता है हमारा ये कोरल का मक्स है 128, तो ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से दिखता है ये दिखने में। फिर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन गाइड क्या है, कौन-कौन से कार्ड का क्या काम है इसका, तो ये हम जो है सारी जानकारी इसके भी देखेंगे। तो कम से कम हम 2-3 मक्स जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, है ना? तो हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है कंट्रोल कम्युनिकेशन, कहाँ क्या है, किस तरीके से चलता है, उसके बारे में भी हम देख ही रहे हैं, है ना? और टूल्स रिक्वायर्ड क्या-क्या होंगे इस मक्स के लिए, तो वो भी है। तो ये सारी जानकारी जो है हम इस पीपीटी के माध्यम से करेंगे दोस्तों, है ना? आप चिंता ना करें, हम बिल्कुल पूरी जानकारी इसमें देने वाले हैं आपको, है ना? निश्चिंत रहिए, थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन एक ही बार में आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। थोड़ा निश्चिंत होके बैठिएगा, और यदि आपको लगता है कि वीडियो बड़ी है, तो आप पार्ट में देख सकते हैं, ठीक है? और जब आप काम कर ही रहे हैं, तो ऐसा कोई सवाल नहीं उठता है कि आपके समझ में नहीं आएगा। बस मुझे ब्रीफिंग करना है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा इसमें कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप बने रहिएगा इसके अंदर, है ना? तो चलिए दोस्तों, तो हम जो पढ़ने वाले थे सबसे पहले तो उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट क्या है, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द कंट्रोल कम्युनिकेशन के बारे में, फिर डिवीजन मैप एंड सर्किटेबिलिटी विद प्रोटेक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपमेंट, पावर सप्लाई अरेंजमेंट, उसके बाद में कॉमन फेलियर और उनके फॉल्ट इस तरीके से, और सजेशन एंड मिनिमाइज फेलियर्स एंड कंक्लूजन। तो अब ये सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कि भाई इक्विपमेंट यूज्ड, तो कौन-कौन से इक्विपमेंट जो है यूज़ किए जाएँगे हमारे कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों, द 2 मेन सिस्टम पार्ट ऑफ द GF40 100 400 सॉरी सिस्टम, हाँ। तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी मतलब मार्वल मेक का ज़्यादातर यूज़ चल रहा है रेलवे ने, यानी आरडीएसओ ने जो है इसको अप्रूव दिया है। पहले बेंट्रॉन का चलता था, है ना? बट अभी जो है हम बात करेंगे मार्वल वाले की, है ना? तो क्या है कि जीएफ 400 सिस्टम के अंदर जो है हेडक्वार्टर इक्विपमेंट का क्या रहेगा और बेस स्टेशन इक्विपमेंट का। तो द इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन इंडियन रेलवे ऑफ द टाइप्स मार्वल मेक, ठीक है? वर्क ऑन द ओएफसी नेटवर्क विद द स्पेशल फीचर्स। ये जो है ओएफसी के लिए वर्क करेगा, स्पेशल फीचर उसी के लिए बनाया गया है। बेस स्टेशन इक्विपमेंट सेट के अंदर जो क्या रहेंगे, जैसे इन कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग 4.6 एमटीडब्ल्यू के लिए, यानी मल्टी टेली वे स्टेशन इक्विपमेंट, है ना? और उसके बाद में डब्ल्यूएसयू बेस स्टेशन इक्विपमेंट, फिर है टीडब्ल्यूए थ्री वे एम्पलीफायर 461, यानी कि जीएफ 432 तो टीडब्ल्यूए के लिए और 461 जो है आरपी के लिए, रिमोट पैचिंग या रिमोट पैच यूनिट, और TDCT टू वायर कंट्रोल टेलीफोन विद द डायलिंग फैसिलिटी। ये सब चीज़ें बेस स्टेशन का सेट रहेगा इसके अंदर, ठीक है? तो ये तो मैं आपको खाली एक ब्रीफिंग दे रहा था कि क्या रहेगा,
और उसके बाद में जैसे हेडक्वार्टर इक्विपमेंट के लिए आप देखोगे तो टीआरई के लिए 464 है, सीआरई के लिए 466 है। टीआरई मतलब टेस्ट रूम इक्विपमेंट, या एलआईसी या लाइन इंटरफेस कार्ड, या सीआरई बोले तो कंट्रोल रूम इक्विपमेंट, और डीईसी मतलब डेस्क इक्विपमेंट फॉर कंट्रोलर, डेस्कटॉप। 466 जो है एलटीई के लिए है, मतलब लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट, या एलटीआई लोकल टेलीफोन इंटरफेस कह सकते हैं। ऑल द अबव मॉडल कैन फिक्स एन स्टैंडर्ड 19 रैक के हिसाब से जो है इनको माउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल रूम इक्विपमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो इट इज प्रोवाइडेड विद द 40 बटन, यानी 40 पुश बटन जो है होते हैं इसके अंदर, और ये जो है कॉल कर सकते हैं कितने, 80 TDCT, टू वायर डायलिंग कंट्रोल टेलीफोन के लिए जो है फोन कर सकते हैं, इनकी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में दो मोड होते हैं, एक तो DTMF सिग्नलिंग के लिए, दूसरा है डास्को मोड, एंड अनदर वन था क्लासिक मोड। दो मोड कौन से हैं दोनों, एक तो है डास्को और दूसरा है क्लासिक, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में सॉकेट फॉर माइक्रोफोन के लिए सॉकेट, एंड स्पीकर एंड हैंडसेट इज प्रोवाइडेड किया हुआ, मैं अभी बताऊंगा। और इसके अंदर क्या है, 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले प्रोवाइड की जाती है, 14 डायल नंबर, जिसमें डायल नंबर 100 होता है। 1 प्रोग्राम की टू असाइन कोड 40, तो एक की के अंदर जो है 40 कोड जो है इसमें 1 की के हिसाब से रहते हैं। उसके बाद में जब शिफ्ट के साथ में तो 80 कोड बन जाते हैं अपने। वॉल्यूम कंट्रोल फॉर माइक्रोफोन एंड स्पीकर आउटपुट्स। ठीक है, 1 जनरल कॉल की प्रोवाइड कॉल ऑल TDCT, और जनरल की कॉल की होती है जिससे आप जो है सभी TDCT यानी 80 को एक साथ कॉल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में 1 शिफ्ट पुश बटन, और एक जो है शिफ्ट का जो बटन रहता है टू कॉल द बेस स्टेशन विद कोड असाइन द शिफ्ट बटन, जो शिफ्ट बटन के साथ में असाइन किया गया है कोड 40 के बाद में जैसे 41 है, तो 41 यदि हमने एक को दिया हुआ है एक नंबर को, तो शिफ्ट दबा के अगर हम 41 दबाएंगे, है ना, तो वो कॉल जो है इसको जाएगी 41 को जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना ये जिसकी हम बात कर रहे थे, यही है वो CRE, सेक्शन एंड डिप्टी कंट्रोल, सेक्शन कंट्रोल या डिप्टी कंट्रोल ऑन मार्वल इक्विपमेंट। तो ये इसके लिए जो है दिया जाता है कंट्रोलर के लिए, जब कोई भी कंट्रोलर हो, है ना। तो इसका है GF 400 सिस्टम है ये। उसके अंदर हमारा जो है CRE जो है वो है GF 466 CRE कंट्रोल रूम इक्विपमेंट। ठीक है, CRE का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल रूम इक्विपमेंट। तो सिंगल 40 पुश बटन होते हैं इसके अंदर, जो ये मैं जो बता रहा हूँ वो इस टाइप के आप देख सकते हैं ना ये। और इसके अलावा जो है मैक्स कैपेसिटी, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 80 की है। वो कैसे, इस शिफ्ट का बटन यदि आप दबाएंगे तो शिफ्ट के साथ में जो है हम इसमें जो है 40 और प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये 80 बटन टोटल जो है हम बेस स्टेशन पे कोड बना सकते हैं, दे सकते हैं। फिर होते हैं ये 10 जो है 10 की होती है लोकल के लिए, जो LTE है ना, LTE इक्विपमेंट अभी आएगा मैं बताऊंगा। तो इसके लिए जो ये 10 की है 10 की, ये लोकल कॉलिंग के लिए है, जो डिवीजन में किसी को यदि कंट्रोल देना है तो उसके लिए बनाया है। एक माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर प्रोवाइडेड फॉर फैसिलिटी ऑन कन्वर्जन के लिए माइक्रोफोन फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की गई है, जो सॉकेट पीछे है बट आवाज बढ़ाने के लिए यहाँ से है। ठीक है दोस्तों, आवाज बढ़ाने के लिए यहाँ से दिया हुआ है ना। 4 डिजिट डिस्प्ले, है ना, ये जो डिस्प्ले है वो 4 डिजिट है ना। जैसे आप डायल करोगे तो यहाँ पे डिजिट दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हैंडसेट है ना, ये हैंडसेट है। अब चलिए इसके बारे में फिर आता है टेस्ट रूम इक्विपमेंट, LIC यूनिट भी बोल सकते हैं। तो ये 464 नंबर का है GF, इसका जो नंबर है 464, यहाँ पे भी दिखेगा आपको, देखिए GF 464 लिखा हुआ होगा, है ना। तो LIC भी लिखा हुआ है ना। ओके, तो LIC मतलब लाइन इंटरफेसिंग कंट्रोल, है ना। तो अब क्या है,
ये टीआरई है, टेस्ट रूम इक्विपमेंट। इसमें क्या कर सकते हैं इसके द्वारा, केबल टू द कॉल एनी टीडीसीटी और लोकल टेलीफोन। तो इसके द्वारा हम जो है कोई भी कॉल कर सकते हैं, लोकल भी कर सकते हैं और यानी कि बेस स्टेशन पे भी कॉल किया जा सकता है। इक्विपमेंट यूजिंग टीसी 60 कॉर्ड स्ट्रक्चर, है ना? ये कितना है? 60 कॉर्ड स्ट्रक्चर है। रिमोट पैचिंग या अनपैचिंग फैसिलिटी दोनों है, रिमोट पैचिंग और इसी के अंदर है जो रिमोट पैचिंग फैसिलिटी दी जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि रिमोट पैचिंग कहाँ से दिया जाता है। दोस्तों मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जब आपको दिखाऊंगा कि रिमोट पैचिंग के लिए जो है अलग से चैनल दिया हुआ होता है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? चलिए, इक्विपमेंट विद द ए मॉनिटर स्पीकर विद वॉल्यूम कंट्रोल, और एक मॉनिटर होता है वॉल्यूम कंट्रोल के साथ में स्पीकर होता है। किसी में ये जो देखिए ये जो स्पीकर है इसके साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे काला काला ये स्पीकर है, ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल है, ये डिस्प्ले है इसकी। जो कॉर्ड दबाओगे तो वो दिखेगा या प्रोग्राम में ये चीज़ दिखेगी, है ना? ये है, ये एलईडी है, ओके। और ये जो है हैंडसेट लगा हुआ है ना? चलिए अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है? अभी हमने इसके बारे में बात करी। अब करते हैं हम एलटीई के बारे में, जो लोकल टेलीफोन इंटरफेसिंग यूनिट है। तो एलटीई जिसका नंबर है GF 468 सीरीज का, इसके अंदर क्या है कि 20 स्टैंडर्ड टेलीफोन हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं। 20 कैसे कर सकते हैं तो बताता हूँ मैं। ये जो जितनी भी एलईडी दिख रही है ना, ये एलटीई के लिए है ना, ये। और यहाँ से हम वायरिंग दे सकते हैं, आप देख सकते हैं ये इसकी वायरिंग यहाँ से की जा सकती है, कनेक्ट की जा सकती है। तो जब जो टेलीफोन कनेक्ट रहेगा, ये एलईडी भी जलेगी जब भी उसमें कोई भी मूवमेंट होगा तो, है ना? इस तरीके से। दूसरा है कि नो नीड पावर फॉर टेलीफोन, इसके लिए जो अलग से जो है टेलीफोन के लिए पावर की आवश्यकता नहीं है ना? कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टीआरई से इसको जाता है। कंट्रोलर एंड टेस्ट रूम कैन कॉल ऑन दीज फोन्स, कंट्रोलर और टेस्ट रूम दोनों इसको फ़ोन कर सकते हैं, है ना? दूसरा है ड्यूरिंग ऑफ रिंगिंग 1 मिनट, तो रिंगिंग टाइम जो है 1 मिनट का है। मैक्सिमम अनेबल केबल लेंथ फॉर दीज लोकल टेलीफोन इज 2 किलोमीटर और 0.6 डाया ट्विस्टेड टेलीफोन केबल, ठीक है? ये जो है 2 किलोमीटर तक हम जो है दे सकते हैं, ऐसा बताया है ना? लेकिन अगर 0.6 है तो, लेकिन हम जनरली जो है ये 1 किलोमीटर के अंदर ही देते हैं, ध्यान रखना। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो जो एग्ज़ाम के हिसाब से जो है 1 किलोमीटर तक दे सकते हैं, जबकि एमटीडब्ल्यू में 2 किलोमीटर तक, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? लेकिन आप ये केबल के ऊपर कि आप कौन-सी केबल यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट है 3 वे एम्पलीफायर। 3 वे एम्पलीफायर का नंबर है GF432, 3 वे एम्पलीफायर। तो 3 वे एम्पलीफायर इज़ डिज़ाइन्ड टू वर्क एज़ 4 वायर बाइडायरेक्शनल, है ना? यानी दोनों दोनों डायरेक्शनल मिक्सर मीन्ट फॉर एक्सपेंशन, है ना? और उसके बाद में क्या है, दिस यूनिट इज वॉल रैक माउंटिंग टाइप, यानी कि ये वॉल रैक में माउंटिंग टाइप है, कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं। जबकि हमारे जनरली जो है हमारे पास ओएफसी हट होती है, और ओएफसी हट के अंदर जो है जो 19 रैक है उसके अंदर फिट करते हैं, ठीक है? तो ये वहाँ पे लगाया जाता है। और रही बात बेस स्टेशन पे ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे 3 वे एम्पलीफायर की, कहाँ? या तो रिमोट स्विचिंग के लिए जो एंड पॉइंट स्टेशन है वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर आपको 4 कंट्रोल से ज़्यादा देने हैं तो आप जो है सेकंड नंबर का जो एमटीडब्ल्यू लगा के दे सकते हैं, ठीक है? और इसके लिए जो है 48 वोल्ट की ज़रूरत रहती है वर्किंग के लिए। ये हो गया। अब आता है कंट्रोल रूम इक्विपमेंट के अंदर, यानी सीआरई। तो सीआरई होता कैसे और किस क्या-क्या चीज़ें जुड़ी रहती है? तो मैं देखिए, ये कंट्रोलर का डैशबोर्ड है ना? अब यहाँ पे ये जो कंट्रोलर का ये माइक है, माइक इसके पीछे कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे स्लॉट है ना? तो ये स्लॉट किस टाइप का है, मैं आपको बता देता हूँ। कि जो एम्पलीफायर के अंदर जो माइक का जो पोर्ट होता है ना, जहाँ पे माइक हम लगाते हैं, उस टाइप का इसका कनेक्टर होता है, ठीक है? तो वो पीछे
उसी टाइप का होता है, वो आप माइक की तरह लगा दोगे, वही। उसके बाद में स्पीकर का भी होता है, तो स्पीकर का भी हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये स्पीकर और ये पीछे इसके कनेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद में RJ45 टाइप का एक कनेक्टर रहता है, जो कि TRE से निकल के आता है हमारे, जो चैनल का होता है, ठीक है? तो वो जो है इसके अंदर कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो जाने के बाद में इसको पावर सप्लाई के लिए पीछे बटन है ना? तो उसी के अंदर से पावर सप्लाई आती है, RJ45 जो कनेक्टर अलग से कोई पावर सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है। पीछे एक ऑन ऑफ स्विच है, वो ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ सप्लाई आएगी, ऑन हो जाएगा, ठीक है? बाकी रही बात प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग बटन की प्रोग्रामिंग या जो भी चीज़ें हैं, वो इसके अलग से जो है होती है, ठीक है? तो इसमें मैं केवल सामान्य जानकारी बता रहा हूँ आपको, प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बारे में तो लंबी वीडियो। हालाँकि इसका जो है प्रोग्राम होता है, पर जनरली जो है एग्ज़ाम में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूछा नहीं जाता है। केवल इतनी जानकारी रखी जाती है। ज़्यादातर कभी-कभार पूछा गया है कि इसके अंदर कितने बटन होते हैं टोटल, है ना? तो बटन इसके अंदर 55 बटन जो है होते हैं। आप देख सकते हैं 40 बटन तो ये हैं, 10 ये है ना? और 5 बटन ये है, इस तरीके से, ठीक है? तो 55 बटन जो है होते हैं इसके अंदर। तो इसके बारे में ये जानकारी थी। अब द कंट्रोलर कैन कॉल ओनली बेस स्टेशन, जो कंट्रोल जो है बेस स्टेशन को कॉल करता है इसके द्वारा, है ना? तो उसमें ग्रुप कॉल भी कर सकता है और डायरेक्टली जो है 40 पुश बटन है, उनसे कॉल कर सकता है, बाकी के जो है शिफ्ट के साथ कर सकता है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। वर्किंग वोल्टेज जो है 48 वोल्ट डीसी जनरेटेड बाय टीआरई, है ना? तो टीआरई को जो है 48 वोल्ट डीसी मिलता है, बट ये 48 वोल्ट पे नहीं चलता है, टीआरई इसको जो है 12 वोल्ट निकाल के देता है, ठीक है? तो ये जो वर्क करता है वो 12 वोल्ट पे करता है ना? इसके लिए 12 वोल्ट ही काफ़ी है, ओके? तो मेन अर्थ रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने देखा होगा हम कैट केबल यूज़ करते हैं, तो कैट केबल के वायर पे हम 48 वोल्ट वैसे भी नहीं ला सकते, ये 12 वोल्ट पे चलता है ना? मेन अर्थ रेजिस्टेंस अगर देखा जाए, तो अभी सभी इक्विपमेंट का जो है वो लेस देन 1 ओम कर दिया है ना? कोई भी है अ, जो टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, वो सबका जो है लेस देन 1 ओम। इसकी चिंता नहीं करें कि यहाँ पे लेस देन 5 ओम लिखा है, ये कम ही है, ठीक है? तो जितना कम है वो कम ही है, कहने का मतलब लेस देन है, 5 का नहीं है, यानी कि लेस देन में चाहे वो अ, 0 से लेके 1 कम हो सकता है या 1 से कम हो सकता है। तो ये अब इसको जो है माइंड सेटअप नहीं करें कि 5 ओम लिखा है, लेस देन है। कम ही है, इससे कम होना चाहिए, यानी 1 ओम। लेकिन जनरली अभी जो है हमारा जो मैनुअल है, टेलीकॉम मैनुअल, उसमें लेस देन 1 ओम कर दिया है सबके लिए, ठीक है? मीडिया, ये इसके अंदर जो है 4 पेयर केबल, यानी 1 पेयर फॉर ट्रांस के लिए एंड 1 पेयर जो है रिसीव के लिए और 1 पेयर पावर सप्लाई के लिए और 1 पेयर डाटा के लिए। इस तरीके से 4 पेयर उपयोग में आ जाती हैं, यानी आठों वायर हम जो है इसमें जो है उपयोग में ले लेते हैं। दूसरा टेस्ट रूम इक्विपमेंट एंड पेज पैनल। तो देखिए टेस्ट रूम इक्विपमेंट में और पेचिंग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो भी बताते हैं। तो देखिए इसमें 2 चैनल हैं। डुअल चैनल आउटपुट लाइक ए एंड बी, है ना? तो टेस्ट टोन जनरेट फॉर द टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, तो टेस्टिंग और मेजरमेंट के लिए है ना? टेस्ट टोन जो है जनरेट की जाती है किसके लिए? टेस्टिंग और मेजरमेंट के लिए। अल्फा न्यूमेरिक एलसीडी डिस्प्ले जो है टू सेलेक्ट वेरियस मेजरमेंट पैरामीटर्स एंड ऑपरेशंस के लिए। उसके बाद में स्पीकर, स्पीकर टू मॉनिटर ऑनगोइंग कन्वर्जन के लिए है। हैंडसेट टू कम्युनिकेट फॉर टेस्ट रूम, है ना? उसके बाद में वार लेवल जो इंडिकेशन है, जो जैसे आप ट्रांस करोगे तो ट्रांस और रिसीव के जो बार लेवल इंडिकेशंस हैं, वो डंडी जो आप दिखते हैं जैसे बोलते हैं तो ऊपर नीचे हिलती हैं, वो बार लेवल बोलते हैं उसको। वर्क ऑन 48 वोल्ट डीसी, और ये 48 वोल्ट डीसी पर वर्क करता है। एक्सटेंडेड सप्लाई टू सीआरई, और ये सीआरई को भी सप्लाई देता है। तो ये टीआरई के बारे में थोड़ी जानकारी थी। अब आते हैं कि टीआरई दिखता कैसा है, तो टीआरई देखिए इस टाइप से दिखता है ना, और पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन
वो सीआरई जैसा दिख रहा था लेकिन टीआरई ये अलग चीज़ है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है ये बताया कि कॉल एनी बेस स्टेशन इक्विपमेंट या लोकल इक्विपमेंट कैन बी इनिशिएट बाय यूजिंग द न्यूमेरिकल पुश बटन फॉर द कंपोजिंग द नंबर एलईडी बार इसमें दिखता है, ये दिख रहा है ना साइड में दिख रहा है, ये, है ना? उसको बोलते हैं एलईडी बार लेवल इंडिकेटर तो प्रोवाइड फॉर ट्रांस रिसीव के लिए यहाँ लेवल इंडिकेटर ये ट्रांस के लिए, ये रिसीव के लिए इधर जलता है, ठीक है? उसके बाद में हाँ, पहले जो है इसमें मैंने सॉरी गलत बोल दिया था कि ये जो है इसमें नंबर दिखते हैं, नंबर नहीं इसमें ये जो है बार दिखते हैं, ठीक है? ट्रांस रिसीव के लिए ऊपर नीचे जो है ट्रांस रिसीव का लेवल दिखता है, यहाँ आपका दिखेगा जो भी है डिजिट, है ना? ये डिस्प्ले है, तो ध्यान रखिएगा। एलईडी बार लेवल इंडिकेटर आर प्रोवाइडेड फॉर ट्रांस एंड रिसीव चैनल, वर्किंग वोल्टेज 48 वोल्ट पे वर्क करता है और लेस देन 1 ओम का ही है और मीडिया जो है इसको ओएफसी चैनल जो 4 कोड केबल, है ना? प्रोवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट जो इनपुट है चैनल है लाइन 1 ओएफसी एंड लाइन 2 4 कोड केबल, ठीक है? अब आते हैं टेस्ट रूम इक्विपमेंट पैचिंग पैनल किस तरीके से, तो ये भावनगर का डिवीजन का जो है फोटो लिया गया है लगता है, इसलिए यहाँ एट भावनगर लिखा हुआ है ना? तो देखिए ये जो है टीआरई है और यहाँ से जो है चैनलों को कैसे मतलब पैच करने के लिए टेस्टिंग करने के लिए हमने जो है ये पैनल बना के रखी है या टेस्ट रूम में बनाई जाती है ना? इस तरीके से ये टेस्टिंग की पैनल है। उसके बाद में लोकल रूम इक्विपमेंट जो है ना, ये एलटी लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट सॉरी, है ना? तो ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा कि द मैक्सिमम यूजेबल केबल लेंथ फॉर दीज लोकल टेलीफोन इज 1 किलोमीटर। तो मैंने वहाँ जो बताया आपको कि 1 किलोमीटर है, 0.6 वहाँ गलत लिखा गया है ना? डायमीटर ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद में जनरली हम 0.5 की या 0.6 लिखा है, लेकिन 0.5 1 या 5 की केबल जो यूज़ करते हैं, वो पीआईजेएफ डेरिवेशन टाइप केबल, ठीक है? So twisted pair cable. The controller as well as test room can call these local telephone या तो कंट्रोलर करेगा या टेस्ट रूम भी इस पे कॉल कर सकता है, ठीक है? एलटी पर। उसके बाद में द रिंगिंग ऑफ द टेलीफोन इज ऑन फिक्स ड्यूरेशन विद इन 1 मिनट और रिंगिंग टाइम जो है इसको 1 मिनट का दिया हुआ है। दिस टेलीफोन डोंट हैव एनी डायलिंग फैसिलिटी, ठीक है? इस टेलीफोन के लिए डायलिंग फैसिलिटी नहीं दी जाती है। वर्किंग वोल्टेज की बात करें तो -48 वोल्ट पर ये जो है वर्क करता है, लेकिन इसको जो है सप्लाई जो है टीआरई से आती है, ठीक है? टीआरई द्वारा और बाकी चीज़ें इनपुट सोर्स जो है ये रिबन केबल फ्रॉम द टीआरई, टीआरई से जो है रिबन केबल के द्वारा ये कनेक्ट होता है, ठीक है? ये आप ध्यान रखिए ये। है ना? बाकी जो टेलीफ़ोन कनेक्ट होते हैं तो टेलीफ़ोन के लिए आप देख सकते हैं ये, है ना? कनेक्शन किस तरीके से हो रहा है। 10 का इधर से हो रहा है, 10 का इधर यानी 20 टेलीफ़ोन हम कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टी टेलीफ़ोन बेस स्टेशन इक्विपमेंट, है ना? तो ये जो है एमटीडब्ल्यू है, मल्टी टेलीफ़ोन बेस स्टेशन इक्विपमेंट। तो इसमें जो है हम 4 टेलीफ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। तो 4 नंबर ऑफ द 2 वायर स्टेशन टेलीफ़ोन कनेक्शन हम जो है इससे कर सकते हैं एमटीडब्ल्यू से। ये मार्वल मेक का है। 2 वायर स्टैंडर्ड टेलीफ़ोन, है ना? डायलिंग फैसिलिटी विथ प्रोविज़न फॉर वायरिंग एंड वर्क ऑन 48 वोल्ट डीसी पर वर्क करेगा। लोकल पावर सप्लाई एट टेलीफ़ोन एंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। टेलीफ़ोन एंड पे लोकल सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में वेरियस गेन्स एंड डायलिंग परमिशन, रिंगटोन एंड रिंगिंग ड्यूरेशन कैन बी एडजस्टमेंट विद द टेलीफ़ोन। तो टेलीफ़ोन से हम प्रोग्राम कर सकते हैं इसमें कि डायलिंग की परमिशन देना है या नहीं देना है, रिंगिंग कितना टाइम रखना है रिंगिंग का, या जो भी है, वो सेटिंग होती है, ठीक है? तो इसके लिए इसके अंदर भी सेटिंग होती है, तो हम वहाँ से कर सकते हैं, है ना? जैसे वेंट्रॉन के में भी होती थी, वैसे ही इसमें भी सेटिंग होती है। उसके अंदर जो है वेंट्रॉन के अंदर जो है 99 दबा के और फिर बीप बजती थी, या बीप सुनाई देता है पहली बीप, फिर उसके बाद में टोन सुनाई देगा, है ना? इस तरीके से और लास्ट में फिर आपको कोई डिजिट दबाना पड़ता था, ठीक है?
उसके बाद में इसके अंदर जो है क्या है 50 या 5251 तरीके से कोड हैं, वो दबाने पड़ते हैं, है ना? तो व्यू के लिए अलग है, व्यू के लिए 4 कोड हैं शायद, और जो अगर सेटिंग करनी है तो 6 कोड दबाने पड़ते हैं, है ना? इस तरीके से इसका जो है प्रोग्रामिंग होता है। अब आता है कि इक्विपमेंट्स एंड कनेक्टिविटी। इक्विपमेंट की जो कनेक्टिविटी है, किस तरीके से होती है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो है हमारा टीआरई है, तो टीआरई से जो कनेक्शन की जो केबल जाती है 8 वायर, जिसको हम 4 पेयर वाली केबल कहते हैं, जो जिसमें RJ45 कनेक्टर लगता है, उसी के अंदर जो चैनल और पावर सप्लाई जाती है, तो ये सीआरई का जो इक्विपमेंट है, जहाँ पे कंट्रोल बैठता है, और कंट्रोल रूम के इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट हो जाती है, ये टीआरई से जाता है। टीआरई के अंदर जो है 4 वायर कहाँ से आती है? 4 वायर चैनल वो आती है मक्स से, ठीक है? और टीआरई से ही जुड़ता है अपना क्या? एलटीई। और एलटीई जो जिसमें हम 20 टेलीफ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में टीआरई से ही हम रिमोट फेचिंग इक्विपमेंट जो आरपी है, वो भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें बताया नहीं है, ठीक है? अब मक्स की बात आती है तो मक्स जो जुड़ा रहता है हमारा, वो एसटीएम से जुड़ा रहता है, ठीक है? और एसटीएम का जो लिंक है, वो है एसटीएम से क्या करते हैं हम, एक ई1 लेते हैं, और एक ई1 लेके हम जो है मक्स को कनेक्ट कर देते हैं। मक्स से कनेक्ट करते हैं तो फिर हम जो है 30 चैनल इससे ले सकते हैं, है ना? 30 चैनल, और एक ई1 30 चैनल, ओके। अब एसटीएम1 के अंदर जो 63 ई1s होती हैं, है ना? तो हम जो है पूरी की पूरी चीज़ें जो है हम ओएफसी पे डाइवर्ट करके ले जाते हैं। तो हमारा मीडिया क्या है? ओएफसी। ओएफसी केबल जो है कनेक्ट होता है कहाँ? एसटीएम1 टू 1, यानी कि एसटीएम1 या 4 जो भी है, लेकिन अभी जो एसटीएम1 के हिसाब से देखें हम, एसटीएम1 फिर अदर जाके अदर पॉइंट जो है, यानी कि जो एंड स्टेशन है, मान लो अभी एंड स्टेशन पे गए हैं, तो यहाँ से जो ओएफसी मीडिया के माध्यम से हमने कनेक्टिविटी दी, और देने के बाद में एसटीएम1 के बाद में फिर पीडीमक्स वहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि चैनल उतारनी है हमको। जो चीज़ यहाँ से भेजी जा रही है, वो अगर टेलीफ़ोन तक पहुँचानी है तो आपको ये दोनों इक्विपमेंट चाहिए, एसटीएम1 भी चाहिए रहेगा, यानी एसटीएम भी चाहिए रहेगा और मक्स भी चाहिए रहेगा। मक्स के द्वारा फिर हम चैनल निकालेंगे, और वो चैनल को, क्योंकि चैनल जो है हमारा 4 वायर है, अब 4 वायर को 2 वायर बनाना है, और 2 वायर बनाना है तो हमको एमटीडब्ल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मल्टी टेलीफ़ोन बेस स्टेशन इक्विपमेंट। और इसी कारण से हम जो है टीडीसीटी यानी 2 वायर डायलिंग कंट्रोल टेलीफ़ोन, उनको टीडीसीटी बोलते हैं, तो कंट्रोलर को दे देंगे। यानी कंट्रोल टेलीफ़ोन जो है स्टेशन मास्टर को प्रोवाइड किया जाएगा, कि कंट्रोल को तो ये रहा, है ना? उसके बाद में आगे फिर एसटीएम और एंड पॉइंट पे मान चलो ये है, यहाँ से मक्स, और मक्स से मक्स को हम जो है एक प्रोटेक्शन पाथ लेके जोड़ देंगे, ठीक है? ये ऐसे भी एंड टू एंड प्रोटेक्शन पाथ बोलते हैं। अब वो चाहे माइक्रोवेव से लिया जाए, या फिर लिंक, या किसी थर्ड पार्टी बीएसएनएल या किसी और से, ठीक है? तो इस तरीके का सिनेरियो जो है रहता है, अभी जो प्रेज़ेंट में जो चल रहा है सिस्टम उसका। आने वाला सिस्टम तो क्या है, अभी जो है एमपीएलएस का है, आईपी एमपीएलएस, तो उसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, और भी बनाएँगे हम, हर एक चीज़ के बारे में वीडियो बनाएँगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप देखते जाइएगा, और तैयारी करते रहिएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट। अब ये बड़ौदा डिवीज़न का कंट्रोल है, तो किस तरीके से हमने जो है इसको किया हुआ है सेट। देखिए इस कंट्रोलर के पास में कौन-कौन सी जो है सेक्शन आ रहे हैं, उस सेक्शन वाइज़। तो इसको सेक्शन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो है सेक्शन बड़ौदा डिवीज़न का किस तरीके से बाँट रखा है, कितने कंट्रोल हमने दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, एक तो है बड़ोदरा और सूरत, यानी कि मिडल में जो है डिवीज़न कहाँ है? बड़ौदा में प्रताप नगर के अंदर, ठीक है? तो हम जब बात कर रहे हैं तो बड़ौदा जो कंट्रोलर है, यानी कि बीआरसी सूरत, तो बीआरसी सूरत जो डिवीज़न है, उसके अंदर जो है जैसे बड़ौदा सूरत है, फिर वहीं से भरूच वाली एक लाइन जा रही है दहेज के लिए, तो भरूच दहेज, और अंकलेश्वर राजपीपला, अंकलेश्वर से राजपीपला, और सूरत हजीरा, है ना? तो ये जो है सूरत कंट्रोल कहलाता है, बीआरसी सूरत यानी सूरत कंट्रोल को दिए हुए है। फिर आता है गैरतपुर कंट्रोल, जिसको बोल सकते हैं बड़ोदरा गैरतपुर,
तो बड़ौदा गैरतपुर में गैरतपुर कंट्रोल को बड़ौदा से गैरतपुर मेन लाइन, उसके बाद में आनंद से खंभात ब्रांच लाइन है ये कैम्बे, और आनंद से वड़ताल भी है, फिर नडियाद से पेटलाद भी है, ठीक है। नैरो गेज चलती है, वो लाइन है। उसको नडियाद से मोड़ासा भी एक नैरो गेज लाइन चलती है, वो भी है। उसके बाद में बड़ौदा गोधरा की बात करें तो देखिए बीआरसी टू गोधरा, तो बड़ौदा गोधरा में जो गोधरा सेक्शन है, जो मेन लाइन है दिल्ली बॉम्बे वाली, है ना, ये जो रतलाम जाती है, रतलाम होते हुए सवाई माधोपुर और उधर भरतपुर और मथुरा, दिल्ली, आगरा वगैरह उधर जाती है, ठीक है। तो बड़ौदा गोधरा वाली लाइन में जो है बड़ौदा टू गोधरा, ये गोधरा सेक्शन होता है, और ये आनंद टू गोधरा। उसके बाद में गोधरा से यानी आनंद से गोधरा को भी जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो कंट्रोल देखता है गोधरा कंट्रोल, ये इतना सेक्शन देखता है। फिर आता है प्रताप नगर छोटा उदयपुर, है ना, ये सेक्शन प्रताप नगर छोटा उदयपुर, ये एक सेक्शन है। तो इस तरीके से जो है सेक्शन कंट्रोल बांटे हुए हैं, है ना। अब डिफरेंट कंट्रोल इन बीआरसी डिवीजन, तो बीआरसी डिवीजन में अलग अलग कंट्रोल कौन से हैं, तो देखिए सेक्शन कंट्रोल, इसको टीसी बोलते हैं, ट्रेन कंट्रोलर, फिर ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर टीपीसी, रिमोट कंट्रोल, इमरजेंसी कंट्रोल ईसी, इंजीनियरिंग कंट्रोल एसएनटी कंट्रोल एंड ट्रैक्शन लोको कंट्रोल टीएलसी, ये सारे कंट्रोल जो है हैं। अब सेक्शन कंट्रोल, तो 4 सेक्शन कंट्रोल है जो मैं अभी बात कर चुका हूँ। इसके अंदर बड़ौदा डिवीजन जैसे बीआरसी कंट्रोल है, तो इसके अंदर जो है 24 स्टेशन है। सूरत कंट्रोल है, इसके पास जो है 28 सेक्शन है, स्टेशन है सॉरी, और गैरतपुर कंट्रोल के पास भी 28 स्टेशन है। गोधरा कंट्रोल के पास 40 स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद में 3 टीपीसी कंट्रोल है, 3 है अपने, सूरत, गोधरा और गैरतपुर, 3 टीपीसी कंट्रोल है। तो ये हमारा बड़ौदा डिवीजन का सिनेरियो है। उसके बाद में जो है सर्किट एबिलिटी एंड प्रोटेक्शन किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए, हम अभी कंट्रोल की बात की, तो कंट्रोल से किस तरीके से हमने जो है बड़ौदा डिवीजन को बाँटा हुआ है, यानी कि, और उसको प्रोटेक्शन कैसे दिया हुआ है। देखिए, ये हमारा जो है बीआरसी कंट्रोल है ना? तो ये एनओसीसी प्रताप नगर है ना? प्रताप नगर से आप देखोगे तो, वैसे मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर रहा हूँ, जो यहाँ इस डिवीज़न के उनको समझ में आ जाएगा, बाकी बाकी डिवीज़न जो है इसको अगर देखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपको जानकारी हेतु बता देते हैं कि जैसे प्रताप नगर से विश्वामित्री, विश्वामित्री से मकरपुरा एमपीआर, मकरपुरा से बरनामा, बरनामा से इटोला, इटोला से काशीपुरा और मियाँ गाँव, ये हो गया। उसके बाद में टीएस थ्रू, ये टीएस के थ्रू जो क्या है, देख सकते हैं, एएनएम चैनल इस सूरत को दे दी है ना, ये सूरत तक, ओके। उसके बाद में यहीं से जो है, ये क्या है, हेडक्वार्टर है अपना बीआरसी, है ना। उसके बाद में यहाँ से ये कनेक्टिविटी कहाँ दी है, बड़ौदा पी दे दी, स्टेशन है बड़ौदा स्टेशन, और यहीं से छायापुरी, छायापुरी से पिलोल, और ये गोधरा सेक्शन को दे दिए। अब आता है यहीं से कैसे गया है, पहले बड़ौदा पी से फिर बड़ौदा यार्ड और बाजवा, ये इस साइड गया है, ठीक है। तो ये गैरतपुर कंट्रोल, तो जो गैरतपुर कंट्रोल है ना, को कैसे-कैसे जोड़ा गया है, कौन-कौन सी चीज़, तो आपको इस तरीके से ये जो सिनेरियो है, अब इसको प्रोटेक्शन कैसे दिया है वो देख लेते हैं। देखिए, ये जो है आरसीआईएल के थ्रू जो है पेश किया है ना? और इधर भी आरसीआईएल के थ्रू पेश किया हुआ है। देख सकते हैं, ये टेस्ट रूम के अंदर एनओसी प्रताप नगर के अंदर जो है, ये जो गोधरा को इस यहाँ से दे दिया है, और प्रताप नगर से सूरत को दे दिया है, और प्रताप नगर से गैरतपुर को दे दिया है। तो इस तरीके से, तो ये कंट्रोल कम्युनिकेशन टीआरसी। तो जो आप देख रहे हो येलो लाइन ओएफसी है, ग्रीन लाइन जो है ये 6 कॉर्ड है ना? ये कॉपर केबल, और ब्लू लाइन जो है आरसीआईएल प्रोटेक्शन है, और रेड लाइन जो है बीएसएनएल चैनल है। तो ये जो लाइन मैंने बोली है, ये लाइन है, ये ओएफसी है ना? और ये 6 कॉर्ड है, ओके। बाकी ये जो प्रोटेक्शन है, और बाकी जो रेड लाइन है वो बीएसएनएल की है, लेकिन इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए, ये जो है सर्किट एबिलिटी फॉर प्रोटेक्शन,
ये प्रोटेक्शन के लिए जो हमने बता के रखी है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से जो है 2 वायर सीसीओ सिस्टम है और देखो आरसीआईएल द्वारा किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है इस सूरत को। उसके बाद में ऐसे ही जो है ये गोधरा कंट्रोल को प्रोटेक्ट किया है, देख लें आप, है ना? उसके बाद में ये अपना जो है प्रतापनगर गैरतपुर कंट्रोल जो अहमदाबाद से कनेक्ट है ना? अब आता है पावर प्लांट। पावर प्लांट में क्या है दोस्तों कि जैसे यहाँ पे हम जो है एक चार्जर लगाया है ना? चार्जर को हमने सप्लाई दी 230 वोल्ट मेंस, है ना, ग्राउंड कर दी। उसके बाद में जो चार्जर से सप्लाई जाती है एमसीबी में और एमसीबी से जो है लोड कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? यानी कि अब इसमें टीआरई, सीआरई, एलटीई, मक्स और एसटीएम वगैरह लगा देते हैं, है ना? वैसे ही बैटरी के लिए यहाँ कनेक्शन दिया जाता है ना? तो ये हमारे जो सेक्शन में जहाँ पे उपयोग होती है वो बैटरी जो है 48 वोल्ट देख रहे हैं ना, है ना? तो ये जो है 200 एएच की बैटरी यूज़ होती है जनरली जो है पावर प्लांट के लिए, है ना? रेलवे के अंदर 2 सेट का यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है। तो देख सकते हैं ऑल इक्विपमेंट वर्क ऑन -48 वोल्ट फॉर द बरला बैटरी 2 वोल्ट 120 एएच बोला हुआ है, बट ये जो है 200 एएच की होती है ना? 48 वोल्ट एसएमपीएस बेस्ड बैटरी चार्जर इज़ यूज्ड। तो ये जो है ये रिक्वायर है उतनी, लेकिन अभी जो है हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 200 एएच की। कॉमन फॉल्ट इन द कंट्रोल कम्युनिकेशन के अंदर, सर्किट के अंदर कॉमन फॉल्ट देखिए, एक तो है कम्युनिकेशन फेल अगर हो गया तो क्या करें? तो मे बी ड्यू टू द ब्रेक मीडिया, तो यानी ओएफसी कट गई है या उसके अंदर कोई लॉस आ गया है, हाई लॉस, ठीक है? या कॉर्ड केबल कट गई है, तब इस तरीके से होता है। तो ये लिखा है कम्युनिकेशन फेल मे बी ड्यू टू द ब्रेक ऑफ मीडिया। दूसरा है कि लो स्पीच अगर हो गई तो क्या होगा? तो द सिग्नल लेवल इज द टेस्टेड बाय ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट। तो टीएमएस किट से हम जो है चेक करेंगे और एडजस्ट द बेस स्टेशन और कंट्रोल ऑफिस और एडजस्टमेंट करेंगे। अगर लो स्पीच हो गई है तो स्पीच बढ़ा भी सकते हैं। नॉइज़ के केस में अगर देखें तो अगर नॉइज़ आ रही है तो इट इट इज़ कॉज़ ड्यू टू द लूज़ कनेक्शंस। तो लूज़ कनेक्शन के कारण हो सकता है, तो आप क्राउन या यू-लिंक वगैरह में जो है अच्छे से प्लेस कर दें, है ना? या डीपी जहाँ पे भी है, तो इस तरीके से वो नॉइज़ की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। प्रोटेक्शन के लिए अगर बात करें, तो द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रोल सर्किट इन द केस ऑफ द OFC link failure and achieved by microwave patching or by BSNL patching or by protection patch through the another OFC link patching. Ring earth arrangement to the achieve earth resistance less than 1 ohm is provided. Class B and C protection is available in energy charger, हाँ, of each of the hut, है ना? OFC hut, sorry, each OFC hut या of ऐसी सेक्शन में। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड, हाँ, ओके, प्रोवाइडेड प्रायोरिटी बेस्ड बैटरी चार्जर इन ऑल वेबसाइट। तो ये प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमको जो है देनी है प्रोटेक्शन में। तो देख सकते हैं कंट्रोल सर्किट के लिए क्या करना है और 1 मिनट है, ये चीज़ हम जो है देख रहे थे कि प्रोटेक्शन में क्या-क्या है। रिंग अर्थ के लिए क्या करना है, तो ये सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, तो दोस्तों प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रही थी। तो जैसे हम बता रहे थे कि द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रोल सर्किट इन केस ऑफ ओएफसी लिंक। तो ओएफसी लिंक के लिए हम प्रोटेक्शन जब देते हैं तो या तो माइक्रोवेव से पैचिंग करते हैं या कोई थर्ड पार्टी जो है बीएसएनएल वगैरह से हम प्रोटेक्शन लेते हैं। अर्थ के लिए हम जो है रिंग अर्थ और ये सब चीज़ें बताते हैं और लेस देन 1 ओम होना चाहिए। दूसरा है प्रोटेक्शन के लिए जो है हम एसपीडी यूज़ करते हैं, ठीक है? ओएफसी हट के अंदर जहाँ पे हमारी जो चार्जर की सप्लाई होती है, वहाँ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं ताकि इंडोज वोल्टेज जो है वहाँ से कम हो जाए।
इंटरफेरेंस। व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन? तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है? तो थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मीन्स द इंफॉर्मेशन इज सेंट द फॉर्म ऑफ द लाइट बीम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो लाइट के माध्यम से हम जो अपनी सूचना एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचाना, मतलब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। दूसरा है कि इन दिस सिस्टम ए नंबर ऑफ चैनल आर मल्टीप्लेक्स एंड द इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू लाइट beam and transmitted into the media to reach the other end. At another end, light beam is converted into the electrical signal and division channel are the obtained after the demultiplication process. तो कहने का मतलब ये है कि जब एक एंड से हम जब लाइट सिग्नल के द्वारा हम अपनी OFC मीडिया के अंदर कम्युनिकेशन भेजते हैं, तो दूसरे एंड पर क्या है कि वो लाइट के द्वारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके फिर हमारे जो है अकॉस्टिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है ना? तो आप देख सकते हैं लाइट जो है किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, इधर सेंडर है और इधर रिसीवर है, ठीक है? और ये जो है कोर है और ऊपर जो है क्लैडिंग है ना? इस तरीके से। तो देखिए बेसिक ऑफ लिंक किस तरीके से, तो सबसे पहले देख इनपुट एलिमेंट जो होता है अपना इनपुट सिग्नल दिया यहाँ से, तो कोडर या कन्वर्टर जो भी होता है यहाँ से कन्वर्ट किया, है ना? ट्रांसमीटर ने क्या है लाइट सोर्स, उसने लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स ने क्या किया कि सोर्स टू फाइबर इंटरफेस, जहाँ पे फाइबर कनेक्ट है यहाँ से इसने क्या है आउट कर दिया, इनपुट किया और OFC में जो है इन करके आउट कर दिया यहाँ से। उसके बाद में जो ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ गया, यहाँ उल्टा प्रोसेस होता है कि फाइबर टू लाइट इंटरफेस। यहाँ क्या था, सोर्स टू फाइबर इंटरफेस था, है ना? यानी सोर्स यानी लाइट भेजी जा रही है और ये जो है फाइबर टू लाइट इंटरफेस, इसके थ्रू क्या है लाइट डिटेक्ट की जाती है, डिटेक्ट करके उसको एम्पलीफायर शेपर डिकोडर करके जो है आउटपुट सिग्नल जो है आउट हो जाता है। इनपुट सिग्नल हो गया, यहाँ से आउट हो गया, तो ये इस तरीके से होता है। OFC के अंदर हम जो यूज कर रहे हैं अभी, जो 24 आर्मर यानी सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है यूज किया जाता है रेलवे के अंदर। RDSA स्पेसिफिकेशन 55/2006 है इसका, है ना? IRS-TC। 2 पेयर आर यूज्ड बाय द इंडियन रेलवे, है ना? 2 पेयर जो इंडियन रेलवे के लिए यूज किए जा रहे हैं, 2। 1 पेयर ऑफ ट्रांस एंड रिसीव के लिए इंटेलिजेंट सिग्नल, ठीक है? 1 पेयर है स्पेयर, एक स्पेयर है और एक पेयर जो है यूज किया जाता है, ठीक है? और अभी जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जो है 48 वोल्ट की सॉरी 48 जो फाइबर की केबल है यूज हो रही है अपने कवच सिस्टम में या MPLS के लिए, ठीक है? या LTE के लिए। वाई OFC इज यूज्ड एज ए मीडिया, तो जो हम क्यों यूज कर रहे हैं OFC मीडिया, तो देख सकते हैं आप इसके अंदर जो है सबसे बड़ा क्या है कि फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस नहीं है ना? उसकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी बात है लो अटेन्यूएशन, है ना? और बहुत कम अटेन्यूएशन है, 0.25 dB पर किलोमीटर, जो कि 1550 नैनोमीटर पे। फिर पर चैनल कॉस्ट इज लो, है ना? दूसरा है OFC केबल हैज बीन लेस वेट है, कम वेट कम है। उसके बाद में नो क्रॉस टॉक, लेस प्रोन द थेफ्ट, चोरी का डर नहीं है ना? ना क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम है, ना इंडिविजुअल वोल्टेज की प्रॉब्लम है, और सिग्नल सिक्योरिटी डिफिकल्ट टू टैप, है ना? और सिग्नल की सिक्योरिटी है ना? चलिए अब आता है कि एप्लीकेशन इन रेलवे में वो किस तरीके से, तो OFC केबल का जो एप्लीकेशन है कि लॉन्ग हॉल सर्किट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच एंड डाटा ट्रांसमिशन सर्किट PRS या वॉइस के लिए यूज किया। शॉर्ट हॉल सर्किट फॉर द लिंकिंग फॉर टेलीफोन एक्सचेंज। उसके बाद में कंट्रोल कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग एप्लीकेशन फॉर फेल सेफ ट्रांसमिशन, वेरियस सर्किट लाइक स्पीच एंड डेटा, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, ये सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
अब आता है सम पीडीएच इक्विपमेंट, कुछ पीडीएच इक्विपमेंट है इंस्टॉल्ड इन बड़ौदा डिवीजन, जो बड़ौदा डिवीजन में तो ज़्यादातर जो है मक्स जो यूज़ कर रहे हैं वो वेबफिल वाला मक्स हम यूज़ करते हैं दोस्तों। अब जो वर्ज़न 4.0 है ना? पीडीमक्स कोरल का भी है, टीमक्स 128 ठीक है? वो भी यूज़ किया जा रहा है। बट अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ है? तो सर्किट ऑन मक्स लेवल 64 केबीपीएस चैनल आर वाइज़ मतलब ठीक है? इसके अंदर जो है सेक्शन कंट्रोल टीसी, टीपीसी, आरसी, ईसी, डाटा लॉगर, टीएस, कॉमन अनाउंसमेंट सिस्टम, रेलवे ऑटोफोन्स, रेलवे हॉटलाइन्स, ये 8 तरीके की जो सर्किट है चला सकते हैं। वेबफिल मक्स 4.0 वर्जन, द मक्स यानी दिस मक्स एनपीडी मक्स प्राइमरी डिजिटल मल्टीप्लेक्सर वर्क ऑन -48 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई पे है ना, विद द फॉलोइंग मैंडेटरी कार्ड। 2 पीयूसी कार्ड होते हैं, हॉट स्टैंड बाई मोड में होते हैं, 2 होते हैं, है ना? निम कार्ड होता है ना? नेटवर्क इंटरफेस मैनेजमेंट कार्ड, है ना? ट्रिप कार्ड, ट्रिब्यूटरी कार्ड, इवन ब्रांचिंग कार्ड एंड यूनिवर्सल कार्ड्स, ठीक है? यूनिवर्सल कार्ड्स में कौन-कौन से हैं? वॉइस फ्रीक्वेंसी यानी बीएफ कार्ड एंड ईएनएम कार्ड, 2 वायर, 4 वायर, एक्सचेंज कार्ड एंड सब्सक्राइबर कार्ड, ये सब चीज़ें यूनिवर्सल हैं। अब आता है कि वेबफिल मक्स दिखता कैसा है? देखिए इस टाइप से जो है वेबफिल मक्स दिखाई देता है। ये वेबफिल मक्स है, इसके अंदर कार्ड है, ये पावर सप्लाई कार्ड है दोस्तों, ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना? ये ट्रिब्यूटरी कार्ड है, बाकी जो 5 से 13 तक जो है स्लॉट भी पूछा जाता है कि कितने हैं, तो इस पे भी वीडियो बनाई हुई है, 13 स्लॉट होते हैं इसके अंदर, ठीक है? और इवन ब्रांचिंग कार्ड इस तरीके का दिखता है ना? आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि पहले से वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो लेकिन ये है कि सब कुछ आपको इसमें थोड़ी-थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईएनएम या बीएफ कार्ड विद द फॉर चाइल्ड कार्ड, ईएनएम कार्ड या वॉइस फ्रीक्वेंसी कार्ड है ना, वॉइस कार्ड जो है वो साथ में चाइल्ड कार्ड। देखिए ये जो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इसकी गिनती होती है ना? 1, 2, 3, 4, 1 के नीचे 2 और 3 के नीचे 4 इस तरीके से। तो इसका जो सॉकेट होता है वो इस टाइप का होता है, ये खाली है, आप देख पा रहे होंगे ये खाली कार्ड है ना, 4 नंबर का, बाकी 3 लगे हुए हैं। तो इस तरीके का सॉकेट होता है इसके अंदर, जो है ये प्रेस हो जाता है और 2 स्क्रू के ऊपर जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नट लगा दिए जाते हैं। और वो जब आप खोलोगे, ओपन करोगे तो देखिए ये जो है ये पोर्ट, ये इसके अंदर जो है ना, ये देखिए इसके अंदर जो पिन है वो इसके अंदर ये स्लॉट में जो है इंसर्ट हो जाती है, तो ये जो है फिट हो जाता है ना? उसके बाद में दिखता है इस तरीके से ये। यही है वो 2 वायर 4 वायर चाइल्ड कार्ड, है ना? इसको चाइल्ड कार्ड बोलते हैं, है ना? उसके बाद में ये जो है अपना निम कार्ड है, जिसमें मास्टर स्लेव की सेटिंग की जाती है ना? तो आप देख सकते हैं मास्टर स्लेव सेटिंग, 3 डाउन मास्टर, है ना? और अप स्लेव, अगर 3 जो है डाउन में मास्टर हैं और ऊपर में स्लेव है। इस तरीके से अगर मास्टर स्लेव की सेटिंग की जा रही है तो ये इसके बता रहे हैं हम, है ना? इसमें क्या है, अगर मास्टर पब्लिक स्लेव सेटिंग, तो इसमें 3 अगर डाउन है, 3 डाउन है, मास्टर, अप, स्लेव, अप में क्या होगा, स्लेव। निम कार्ड, निम कार्ड की सेटिंग यहाँ की जाती है। यहाँ मैं आगे भी बताऊँगा कि इसके अंदर जो है ये रोटरी टाइप की स्विच है, घुमाने वाली, स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा-सा घुमाओगे, इसमें नंबर लिखे हुए हैं, तो उस हिसाब से आप जो है स्टेशन का नंबर दे सकते हैं। तो इसका नंबर जो है 0 से लेके एफ तक होते हैं, है ना? यानी 16 नंबर, 15-16 नंबर होते हैं इसके अंदर। और ये जो है स्लॉट ऑफ फिक्स चाइल्ड कार्ड, ये जो मैं बता रहा था, ये स्लॉट वो चाइल्ड कार्ड के लिए स्लॉट है ये। तब इसमें ये चाइल्ड कार्ड, इस टाइप के चाइल्ड कार्ड जो है इंसर्ट किए जाते हैं, है ना? ये देखिए ये सब्सक्राइबर या हॉटलाइन, तो ये देखिए ये सब्सक्राइबर कार्ड है और ये हॉटलाइन है ना? अब अंतर क्या है? देखिए मैं अंतर बता देता हूँ। तो यहाँ जो ये पिन दिख रही है ना, पिन, तो इस पिन के अंदर देखिए ये पिन खाली है, ये 2 पिन खाली है। इधर जो पिन है ये खाली है,
ये चारों की चारों भरी हुई है ना, 1, 2, 3, 4 ठीक है? तो ये तो कहने का मतलब ये हुआ और ये 5वीं कि एक साइड में अगर सभी हैं इसका मतलब सब्सक्राइबर कार्ड है। अब यदि ये देखो यहाँ जो पिन है ये तो 1, 2, 3, 4 तो हैं, लेकिन जो 5वें नंबर की है वो 5वें नंबर का जो है यहाँ पे देखिए इस पिन के अंदर इंसर्ट है, किसके? इसके साथ ये कवर हो गया, है ना? हो गया इसका मतलब ये पिन अ, निकल गई बाहर तो ये पिन जो निकली हुई है आप देख सकते हैं ये, इसका मतलब ये हॉटलाइन बन गया। बस इतना ही सा ही अंतर है हॉटलाइन बनाने में और सब्सक्राइबर बनाने में, बस इतना ही। अब आते हैं कि वेबफिल मक्स के अंदर जो है देख सकते हैं वेबफिल मक्स फ्लेक्सी मक्स जो है इज 2 MB मक्स है। देयर इज 30 वॉइस चैनल है ना? 30 चैनल ऐड एंड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर विद द प्रोवाइडेड वॉइस एंड डिजिटल डाटा सर्विस एंड सब्सक्राइबर लोकेटेड एट द डिफरेंट लोकेशन। There is 3 Bepil Mux, Flexi Mux at the Bhavnagar for control communication of whole division, पूरे डिवीजन का, है ना? तो देखिए यहाँ पे ये भावनगर का दिया हुआ है, तो भावनगर को किस तरीके से जोड़ा हुआ है ना? तो भावनगर, राजकोट इस तरीके से कहाँ है तो देख सकते हैं पावर सप्लाई का इस तरीके से जो एमसीबी लगा के रखे हैं, वो है ना? और कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइसेज हैं जो हो सकता है ना एसपीडी वगैरह भी हो साथ में। तो ये जो है पावर सप्लाई अरेंजमेंट किया हुआ है। उसी के साथ में जो है ये जो है बताया हुआ है कि फिपकॉम का 6325 जो है मक्स लगा के रखा है। सॉरी ये एसटीएम है ना? 6325 ये एसटीएम से इ जैसे ही यहाँ जो है सारी इवन कनेक्ट कर सकते हैं कर सकते हैं मतलब की हुई है डीडीएफ में, है ना? और ये तो ये इवन पैनल हो गई। उसके बाद में एक इवन लेके हमने जो है मक्स को दे दिए, है ना? तो ये 2 एमबी पर चलने वाला है। मक्स में कनेक्ट हो गई और मक्स की वायरिंग यहाँ की गई है क्राउन पैनल पे, ठीक है? तो ये क्राउन मॉड्यूल है। यहाँ पे जो है सबकी वायरिंग की हुई है। जनरली सभी स्टेशन पे इस तरीके से होता है ना? तो ये आपको समझने हेतु ईज़ी हो गया। अब बात करते हैं कि वेबफिल मक्स के अंदर जो कार्ड होते हैं उनका क्या काम है? देखिए 1 और 2 स्लॉट नंबर 1 और 2 के अंदर जो है पावर सप्लाई कार्ड होता है। पावर सप्लाई मतलब वही अपने -48 वोल्ट पावर सप्लाई होती है। इनपुट पावर इज़ फेड थ्रू द सर्ज प्रोटेक्शन एंड फिल्टर प्रोटेक्शन इन सबसिस्टम फ्रॉम द हाई वोल्टेज एंड लाइटनिंग के लिए, है ना? सब इसमें जो है प्रोटेक्शन रहता है। उसके बाद में आता है निम कार्ड। तो निम कार्ड के अंदर इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं among with tributary module and the various access module। ये सबके साथ में एक्सेस यानी कि जो वेरियस टाइप के जो मॉड्यूल हैं अपने पास जो वॉइस हैं, सब्सक्राइबर हैं, हॉटलाइन है जो भी है उनके साथ और ट्रिब्यूटरी कार्ड के साथ में ये क्या है इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंज करता रहता है। स्विच सेटिंग ऑफ निम कार्ड के अंदर स्विच की सेटिंग लाइट द मास्टर एंड स्लेव इन एक्सटर्नल या इंटरनल एनएमएस की जो सेटिंग जो है निम कार्ड के अंदर की जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लिपकार्ट की बात करें तो इट इज़ यूज्ड टू इंटरफेस टू द 2 MB स्ट्रीम एंड रियलाइज द एड्रॉप फंक्शन ऑफ द चैनल थ्रू क्रॉस कनेक्ट, है ना? फ्लिपकार्ट के अंदर क्या है कि 2 MB स्ट्रीम के जो एड ड्रॉप मक्स बनाना है उसके लिए भी सेटिंग की जाती है। क्रॉस कनेक्टिंग सेटिंग जो है ट्रिब्यूटरी कार्ड में की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि क्रॉस कनेक्टिंग जो है टेबल बनाई जाती है फ्लिपकार्ट के अंदर में। स्विच सेटिंग लाइक द टर्मिनल या ड्रॉप इंसर्ट मक्स यानी ड्रॉप या इंसर्ट करना है तो ये इसके अंदर ही सेटिंग होती है स्विच की। ट्रिब्यूटरी ए और बी सेट एज मास्टर एंड रिमोट टेबल स्विचिंग इनेबल या डिसेबल करना है तो इसमें होता है। 5 से 12 में जो है वॉइस कार्ड होते हैं तो वेरियस टाइप ऑफ द इंटरफेस आर required to the satisfy the requirement of user. There is 4 standard interface are supported voice module. So 2x 4x NM interface, subscriber interface and exchange interface और hotline interface। इस तरीके के इंटरफेस जो है यूज होते हैं वॉइस कार्ड के अंदर इन 5 से 12 जिसमें हम बात कर रहे हैं। अब आता है कि एनएमएस क्रॉस कनेक्ट टेबल, है ना? तो इसके अंदर जो है हम जो ये पूछा जाता है कितनी टेबल है
कनेक्ट की जाती है, क्रॉस कनेक्ट, तो 6 टेबल की जाती है इसके अंदर, जिसमें 1 नंबर है नॉर्मल टेबल, फॉल्टी ए टेबल, फॉल्टी बी टेबल, रिमोट ए टेबल, रिमोट बी टेबल और बाईपास टेबल। ये 6 टेबल जो है क्रॉस टेबल है। तो ट्रिप सी के अंदर जो है ना, जैसे ट्रिप ए, बी और सी, तो ट्रिप सी इज़ शो फॉर सेलेक्टेड इक्विपमेंट। जो ट्रिप सी है, वो जो है सेलेक्टेड इक्विपमेंट शो किए जाते हैं। ट्रिप ए में शो द हेडक्वार्टर साइड और प्रीवियस स्टेशन इक्विपमेंट। ट्रिप ए में क्या है, हेडक्वार्टर साइड या प्रीवियस स्टेशन के जो है शो किए जाते हैं। ट्रिप बी में जो है बेस स्टेशन, यानी कि फॉर द बे साइड फॉर द नेक्स्ट स्टेशन या सेलेक्टेड इक्विपमेंट, इस तरीके से। फिर आता है कि वी आर असाइन 3 टाइप ऑफ चैनल, लाइक 3 टाइप से चैनल को असाइन कर सकते हैं। एक तो लीनियर चैनल, सेमी कॉन्फ्रेंस चैनल और कॉन्फ्रेंस चैनल, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें अंदर जो है 6 टेबल हमने किस तरीके से टू बी डाउनलोड, है ना, डाउनलोडेड फॉर द ईच इक्विपमेंट, ये पैरामीटर है। तो देख सकते हैं ये जो ट्रिप ए है, ए मतलब एक स्टेशन से आने वाली चीज़ें, एक स्टेशन को जाने वाली चीज़ें और एक स्टेशन में कनेक्ट होने वाली। देखिए ए, बी और ये सी, ट्रिप सी जो अभी हमने ऊपर बात करी। तो अब यहाँ बताया गया है, देखिए ये नॉर्मल नॉर्मल है, ये फॉल्टी ए है, ये फॉल्टी बी है, रिमोट ए, रिमोट बी और बाईपास, ये 6 टेबल हैं, ठीक है। यहाँ जो है इक्विपमेंट एड्रेस आईडी आती है ना? जैसे यहाँ पे एड्रेस डालोगे, जैसे 43 है, तो ये बीडीटी का कोई कोड है, वहाँ का आया है, ठीक है। ओपन करेंगे तो टेबल ओपन हो जाएगी। न्यू इक्विपमेंट करेंगे तो इस तरीके से, है ना, सेव करना है तो कर सकते हैं। अब आता है कि इसमें जो क्रॉस कनेक्ट टेबल है, वो किस तरीके से, देखिए ये लीनियर टाइप में आपको कनेक्ट करना है, या सेमी कॉन्फ्रेंस मोड में करना है, या फिर कॉन्फ्रेंस मोड में। जब हमारे जो कंट्रोल कम्युनिकेशन सर्किट है, वो सभी कंट्रोल मोड में होती है। और जो केवल एंड टू एंड होती है, जैसे कि मुझे टेलीफ़ोन देना है। अब टेलीफ़ोन देना है तो टेलीफ़ोन का नंबर केवल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए दिया जाएगा या किसी स्टेशन पे दिया जाएगा। सबको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो वो एंड टू एंड हो जाएगा, ऐसा होता है। मान के चलो मुझे हेडक्वार्टर से, यानी जहाँ डिवीज़न है वहाँ से, वहाँ का नंबर यदि मुझे कहीं दूसरे स्टेशन पे देना है, कोई भी स्टेशन पे, है ना? तो मैं डायरेक्ट दे दूँगा, है ना? डायरेक्ट दे दूँगा, इसका मतलब कि एंड टू एंड दे दूँगा, वन टू वन। लेकिन उसको कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं कि भाई सभी, और कर भी नहीं सकते, कि भाई एक को फ़ोन लगाएँ तो सबको घंटी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल क्या है, कॉन्फ्रेंस मोड में प्रोग्राम होता है। बाकी जो है, अब मान के चलो ए स्टेशन से आया और सी स्टेशन को क्या किया उसने, ड्रॉप कर दिया, है ना? अब ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से उठा के उसको दे, ज़रूरी नहीं है। अगर उसको यहाँ से यहाँ देना है, तो दे सकता है ना? यहाँ देखा है, लीनियर मोड में क्या होता है, या तो ए या बीबी या सीसी या एबी या एसी या बीसी, इस तरीके से। यानी कि ए, देख रहे हैं? ए सी को दे सकता है, ए बी को, है ना? ए बी, ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए जा सकते हैं, या फिर उसके बाद में बी सी को दे सकता है, या ए, यानी कि ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। इस तरीके से टेबल बनाई जा सकती है। दूसरा है कॉन्फ्रेंस मोड। सेमी कॉन्फ्रेंस में तो जनरली हमने देखा नहीं और ना करते हैं। कॉन्फ्रेंस मोड में करते हैं। कॉन्फ्रेंस मतलब ग्रीन, ठीक है, लीनियर मतलब येलो। जितने भी येलो कनेक्शन है, वो सब जो है अ, मोड जो है कैसे हैं, लीनियर मोड में है प्रोग्रामिंग, है ना? और ग्रीन कलर है मतलब कॉन्फ्रेंस मोड में। तो देखिए यहाँ हमने देखा है कि BC 01 ये BO 01, ठीक है? हुँ, इस तरीके से यहाँ जो है इसने यहाँ लिया है 01 पे, और यहाँ पे भी 01 ये दे दिया है यहाँ पे, ठीक है? 1 पे। तो इसने क्या किया है, चैनल जो है इसका जो 1 चैनल दिया है, वो 1 को यहाँ पे भी दे दिया, 1 को यहाँ दे दिया। उसके बाद में देखो 24 नंबर का चैनल दिया है, तो इसने जो है 24 नंबर का, इसका 24 नंबर है, तो इसने जो दिया है वो 18 नंबर पे दिया है, ठीक है?
और यहाँ 24 पे दे दिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्रोग्राम कहाँ किया है ना? फिर यहाँ पे सेव टेबल, है ना? डाउनलोड करना है, डाउनलोड टेबल, है ना? अपलोड टेबल, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की टेबल जो है यहाँ पे एनएमएस के अंदर की जाती है प्रोग्राम। उसके बाद में कार्ड के पैरामीटर। इन दिस फंक्शन वी प्रोग्राम द मॉड्यूल लाइक जैसे वॉइस मॉड्यूल, G703 मॉड्यूल, B35 मॉड्यूल, इवन ब्रांचिंग। एग्जांपल में जैसे यदि वी टेक वॉइस मॉड्यूल इन थर्ड स्लॉट, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब मॉड्यूल लाइक जैसे एडेप्टर टाइप, इनकमिंग गेन या आउटगोइंग गेन, इस तरीके से। अब एनएमएस कार्ड पैरामीटर, तो जैसे हमने यहाँ पे नंबर डाला, नंबर डालने के बाद में हमारा एड्रेस आ गया कि ये यहाँ का है। जैसे हम कार्ड पैरामीटर पे जाएँगे तो ये जो है खुल जाएगा, है ना? जैसे खुलेगा, तो खुलने के बाद में हमारे जो सिस्टम है, मक्स है, मक्स के अंदर जो है कौन से कार्ड में क्या-क्या चीज़ है, कौन-सा खाली है वो दिखेगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा है ये फिक्स स्लॉट है और ये यूनिवर्सल है, ठीक है? तो फिक्स में देखिए पावर सप्लाई कार्ड, फिर नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड, है ना? यानी कि नेटवर्क इंटरफ़ेस मॉड्यूल यानी नेम कार्ड है, उसके बाद में ट्रिब्यूटरी कार्ड, ठीक है? ये ट्रिप कार्ड है, तो ट्रिब्यूटरी इंटरफ़ेस मॉड्यूल इसमें ट्रिम आ गया, ठीक है? उसके बाद में यहाँ इवन कार्ड, इवन ब्रांचिंग लगाया हुआ है। थर्ड स्लॉट में वॉइस मॉड्यूल, थर्ड का मतलब है यानी कि ये 4 ये और 4, 3, 7 यानी 7वाँ नंबर। 4, 5, 6 और 7, 7 नंबर पे वॉइस मॉड्यूल। उसके बाद में ये, है ना? ऐसे इस तरीके से ये लगाए जा रहे हैं। और ये जो है 12वाँ स्लॉट है उसमें भी वॉइस मॉड्यूल। और उसके बाद में आपको क्या करना है? डाउनलोड या अपलोड कर लेना है, ठीक है? तरीके से। चलिए, अब एनएमएस इक्विपमेंट के अंदर स्टेटस क्या देखा जाता है? तो स्टेटस में देखेंगे कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ द मॉनिटरिंग स्टेटस ऑफ द सिंगल इक्विपमेंट। Color of the various table are the known, so will change depend upon the actual alarm। तो देखिए, रेड है तो मेजर अलार्म है, येलो है तो माइनर अलार्म है, ग्रीन है तो इक्विपमेंट ओके है, ठीक है? ब्लैक कलर है तो नो अलार्म, कोई कंडीशन नहीं है। कुछ किसी भी अलार्म की कोई कंडीशन नहीं है। तो द एक्चुअल स्टेटस ऑफ इक्विपमेंट विल टेक प्लेस ओनली स्कैन इज ऑन, ओके। उसके बाद में एनएमएस इक्विपमेंट स्टेटस की बात करें, तो देखिए इस तरीके से हमने जो है ये 90 नंबर का इक्विपमेंट डाला है, तो यहाँ पे ये इसकी डिटेल्स हो गई है। ये लिलिया मोटा का, ये जो है एलएमओ मतलब लिलिया मोटा। तो इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि देखिए सिस्टम ओके है, एनएमएस है ना, ये ग्रीन दिख रहा है, सेटअप है। उसके बाद में प्रॉब्लम, कॉन्फ़िग, देखिए येलो अलार्म है ना? ये ट्रिप कार्ड के अलार्म है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ठीक है? इस तरीके से। ये टेम्परेचर 40-60 डिग्री है और जो है बैटरी वोल्टेज है -53.6 वोल्ट, है ना? तो ये सब नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल कंडीशन दिखा रहा है। इस तरीके से इसमें जो है एनएमएस के अंदर वहाँ पे जब टेस्ट रूम में बैठे रहते हैं, वो सब इस पे कार्ड के पैरामीटर देखते रहते हैं, ठीक है? आपका जो मक्स है, वो मक्स के बारे में पूरी जानकारी उनको मिलती रहती है और वो आपको जानकारी देते रहते हैं कि भई आपका जो है बैटरी वोल्टेज कम हो गया है, आप जाके देखिए, ओके? ऐसे ही एनएमएस कंट्रोल, लिस्ट ऑफ कंट्रोल कमांड फॉर द फ्लेक्सी मक्स इक्विपमेंट, तो ऑटो विथड्रॉ एनी कंट्रोल कमांड which is the executed bypass set the equipment to bypass 2 MB signal physical connectivity level। Trip A loopback set trip A in loopback mode, trip B loopback set या trip B loopback mode, है ना? ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा चैनल loopback यूजर कैन बी loopback command for any channel for any tributaries। तो मिलीवोल्ट सिग्नल इंजेक्ट टेस्ट सिग्नल टू एनी चैनल, किसी को भी अगर टेस्ट करना है तो मिलीवोल्ट पे जाके आप यहाँ पे देखिए मिलीवोल्ट का सिग्नल दीजिए और आपका जो है ये टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट करने के लिए कि टोन मिलेगी आपको कि आपको आपका जो है चैनल बराबर है कि नहीं, तो टेस्ट हो जाएगा। टेस्टिंग के लिए आप मिलीवोल्ट सिग्नल पे टिक करोगे, टिक करने के ओके करोगे, तो वो भेजेगा, टोन भेजेगा, ठीक है?
इसके बाद में आता है ये कनेक्टिंग फ्लेक्सिमक्स टू योर एनएमएस डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो डेस्कटॉप और या लैपटॉप से हम कैसे इसका जो कंपोर्ट है उसके अंदर और यहाँ से जो एक्सेस करेंगे, हम जो है RJ11 कनेक्टर से एक्सेस कर सकते हैं। TV9 कनेक्टर से कर सकते हैं, लेकिन ये RJ11 से होगा, यानी कि RJ11 जो टेलीफोन में लगता है वो फ्रंट साइड में, ठीक है। बैक साइड में दूसरा होता है, जो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, बताया हुआ है ना पूरा। अब देखते हैं निम कार्ड के अंदर जो डिप स्विच होती है उसका क्या मतलब है ना। देखिए आपको मैं बता दूं, ये आप जो देख पा रहे हैं ना, स्विच पोजीशन, तो स्टेटस रिमार्क, देखिए ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑन कंडीशन, ऑफ ऑन, ऑन कंडीशन, यानी 1 2 है ना, कुछ नहीं है नहीं। अगर तीसरा नंबर जो है ऑफ है ना, मतलब मास्टर, और ऑन है तो स्लेव। चौथा नंबर जो है अगर ऑन है तो क्या करेंगे, मास्टर, यानी एक्सटर्नल ऑफ कर दिया मतलब एक्सटर्नल एनएमएस, और अगर ऑन कर दिया तो इंटरनल एनएमएस। तो ये सब चीज़ें जो है इसके लिए सेटिंग थी। वैसे ही ट्रिब्यूटरी कार्ड के अंदर क्या है कि जैसे 1 अगर ऑफ किया है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल मोड है ना, और ऑन किया है तो CRC मोड है, और 2 नंबर ऑफ किया है तो नॉर्मल एन टर्मिनल मक्स है, और यदि ऑन किया है तो एन टर्मिनल विद प्रोटेक्शन है। 3 नंबर, ये 2 नंबर की बात कर रहे थे हम। 3 नंबर यदि ऑफ किया है मतलब ट्रिब्यूटरी ए है ना, सेट एज मास्टर, और ऑन किया है तो ट्रिब्यूटरी बी को मास्टर बनाया है, ठीक है। अगर इसके अंदर 4 नंबर ऑफ किया है ना, तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिट अलार्म या अदर एंड, इस तरीके से ये सेटिंग है इसकी दोस्तों। तो ज़्यादा सेटिंग से तो हमको इतना ज़्यादा वो नहीं है कि सबका क्या मतलब है, फिर भी आपको चाहे तो आप इसको रोक के और देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मक्स कार्ड पैरामीटर जो हम देख चुके हैं, इस तरीके से दिखता है ना। बाकी जब आप जाओगे एनएमएस के अंदर है ना, तो एनएमएस में ये सब सेटिंग है। यहाँ पे सेटअप है, इक्विपमेंट है, मॉनिटर है, कंट्रोल है, हिस्ट्री है, हेल्प है, डाटा लॉगर है, प्रिंटर है, इक्विट। तो अभी देखिए मॉनिटर पे गए है ना, डेडिकेटेड, और ये मॉनिटरिंग ऑल इक्विपमेंट, अगर सभी इक्विपमेंट को अगर मॉनिटरिंग यहाँ पर लिखा है, ये मॉनिटर पे गए, मॉनिटर के ऑल इक्विपमेंट स्टेटस देखना है, तो सभी जो डिवीजन में जितने भी आपका कंट्रोलर हैं और जहाँ पे मक्स लगा है वो सब के सब दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, और कितने किसके वोल्टेज हैं वो दिख जाएंगे। तो वो जो है उसके बाद में सिंगल इक्विपमेंट मॉनिटरिंग करना है। देखिए मॉनिटर पे जाना है और सिंगल इक्विपमेंट पे जाना है, और इक्विपमेंट स्टेटस पे जाना है, और इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए चैनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट इंटरफेस, तो चैनल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट इंटरफेस पे जाना है। तो चैनल कॉन्फ़िगरेशन पे गए, जाने के बाद में देखिए सब सब मॉड्यूल है ना, कार्ड पैरामीटर में जाने के बाद में सब मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द वॉइस कार्ड। वॉइस कार्ड के अंदर भी अगर हमको देखना है तो देखिए ये जो है हमारा हॉटलाइन, ये चैनल 1 है, चैनल 1 पे जो है हॉटलाइन दे के रखा है ना? इसका गेन है -2 दोनों का करके रखा है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं ये जो है एक्सचेंज का बना के रखा है, चैनल 3। चैनल 2 में 2 वायर 4 वायर ईएनएम का दे के रखा है, और इसमें भी 4 में भी 2 वायर 4 वायर ईएनएम सर्किट के लिए ये बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि कहाँ किस हैं। वहीं इक्विपमेंट में जाके हम क्रॉस कनेक्ट में अगर जाएँगे तो ये टेबल दिखेगी हमको, है ना? जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड आया है ना? मिसमैच मार्क रेड, ठीक है? ये मिसमैच के लिए है। आगे देखते हैं। देखिए स्कैन शुड बी ऑफ व्हेन एडिटिंग एडिटिंग इज डन इन एनएमएस, है ना? तो आप देख सकते हैं अगर कोई भी कार्ड अगर स्कैन नहीं कर रहा है तो देखिए यहाँ का इक्विपमेंट 32 नॉट रेस्पॉन्डिंग, वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है ना? तो यहाँ पे मैसेज भी लिखा आता है।
और तो ऑफ करना है कि ऑन करना है, यानी मोर क्यूट चेक मार्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी आपको खुलेगा वो इक्विपमेंट। और जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो रोटरी स्विच है वो इस टाइप की होती है, देखिए, जिससे हम जो है मास्टर स्लेव की सेटिंग करते हैं। ये इस टाइप की जो ये एरो का निशान है, तीर का निशान, ये निशान आप जैसे मान चलो यहाँ मैंने रखा 1 पे और यहाँ रखा 2 पे, तो इसका मतलब 12 नंबर का कोड बना है किसी भी स्टेशन का। इस तरीके से ये कर सकते हैं, है ना। ये एनएमएस का पोर्ट है ये है ना? ये डिप स्विच है, देखो इसके अंदर जो डिप स्विच रहती है, जिसके ये निम कार्ड के अंदर देख ऑन और ऑफ, जो मैं बता रहा था मास्टर स्लेव बनाना है क्या करना है ना। ये देखिए ये इस तरीके की, है ना। ये ट्रिब्यूटरी कार्ड है, इसके अंदर देखिए स्विच रहती है, डिप स्विच। अब आता है पनकॉम मक्स। पनकॉम मक्स के बारे में हम थोड़ा-थोड़ा जान लेते हैं कि पनकॉम मक्स बीमक्स 100 इज़ द नॉर्मल नंबर। बीमैक्स सॉरी बीमक्स जो है 100 सेल पे 14 इसमें स्लॉट होते हैं और 4 स्लॉट आर रिजर्व, 4 रिजर्व रहते हैं ये, और 10 स्लॉट आर यूज़र इंटरफेस। तो देखिए पहला स्लॉट पावर सप्लाई के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा भी पावर सप्लाई के लिए है ना? ये रिडंडेंट पावर सप्लाई है। उसके बाद में तीसरा नंबर है, ये टीएमई कार्ड के लिए, टीएमई जैसे एनएमएस वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। चौथा है ये लूप प्रोटेक्शन कार्ड के लिए, बाकी जो है 5 से 14 ये जो है अपने यूजर इंटरफेस कार्ड है, ठीक है। ये पनकॉम बॉक्स के बारे में जानकारी हो गई। अब आते हैं कि इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तो देखिए आप वीडियो रोक के भी कर सकते हैं, बाकी मैं फटाफट पढ़ देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। वीमक्स 100 2 एमबीपीएस या 30 चैनल हाईली फ्लेक्सिबल ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर विद द फॉलोअर फीचर्स प्रोवाइड 40 वॉइस एंड डाटा पोर्ट होते हैं, है ना। इसके अंदर सपोर्ट नंबर ऑफ 64 इन B.35 एंड G703, है ना। सिंक डाटा विद नंबर ऑफ मैक्सिमम 30, है ना। प्रोवाइड 830, इसमें जो है 18 थ्री पार्टी जो है 18 थ्री पार्टी क्या कॉन्फ्रेंस है, और 8 जो है 4 पार्टी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ द फुली प्रोग्रामेबल वॉइस एंड डाटा पोर्ट है, फुली प्रोग्रामेबल locally and remotely through NMS synchronization to different user selective clock, source, line card and all slot independent. Complaint to all the relevant ITUT, PCITT recommendation आदि। देख सकते हैं ये जो है उसका पूरा पिक्चर है ना, जो ऑन है। सभी कार्ड जो है देखिए सब में एलईडी ऑन है, ठीक है, ग्रीन एलईडी। कार्ड अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो देखिए हमने पहले ही बताया कि पावर सप्लाई कार्ड 2 होते हैं, तो फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट में पावर सप्लाई और रिडंडेंसी के लिए। टीएमई कार्ड 3 नंबर और लूप प्रोटेक्शन कार्ड, है ना, 4 नंबर ऑप्शनल है, और बाकी के जो है ये यूनिवर्सल कार्ड है। डेक कार्ड यूजुअली कॉन्फ़िगर इन द 14 स्लॉट। डेक कार्ड जो है 14 नंबर के स्लॉट में इंसर्ट होता है। डेक कार्ड का क्या काम है ना, तो हम बताएंगे कि क्या काम करता है। तो जैसे इंटरफेस कार्ड दैट कैन कॉन्फ़िगर पनकॉमवर्क्स, देखिए वॉइस इंटरफेस कार्ड के अंदर ENM प्रोवाइड एंड टू वायर FXX कार्ड, FXO कार्ड, इस तरीके के इसके नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है डाटा इंटरफेस कार्ड में जैसे GDT कार्ड, N64, UIF और FE1। अदर कार्ड में LPC कार्ड एंड डेक कार्ड, ठीक है। ये फ्रंट एंड रियर व्यू ऑफ द पनकॉमवर्क्स। देखिए ये फ्रंट व्यू है, ये रियर व्यू है इसका पीछे का, है ना। NMS and Puncom is NMS is platform for the control, supervision and the maintenance for remote network element. The major function provided in the NMS include continuous status information, configuration and maintenance, ठीक है। इसके लिए 100 यानी बीमक्स 100 जो है इसमें 2 एमबीपीएस चैनल यानी कि सॉरी डाटा या स्ट्रीम कह सकते हैं, है ना, और 30 चैनल
यानी एक V1 हाईली फ्लेक्सिबल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर है। दूसरा इंटरकनेक्ट की बात करें तो इजीली जो है स्टेबलिश हो जाता है वॉइस एंड डाटा नेटवर्क ओवर ए इवन लिंक। The design of PMUX 100 is the modular and most user interfaces come with 4 चैनल per card, है ना। एक में 4 चैनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में BMUX 100 सपोर्ट 2 स्टैंडर्ड इवन PCM ट्रंक 2, ठीक है। आगे है सेल्फ अरेंजमेंट की बात करें तो सेल्फ में मैंने आपको बताया कि 14 तो स्लॉट होते हैं इसके अंदर, लेकिन जो 1 स्लॉट में 1 और 2 पावर सप्लाई, 3 जो है TME और 4 नंबर का LPC कार्ड है, 5 से 14 जो है यूजर इंटरफेस कार्ड है, जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये दोनों तो पावर सप्लाई हो गए, TME हो गया, ये LPC हो गया, बाकी ENM कार्ड हो गए, ठीक है। देख सकते हैं आप ENM कार्ड हैं 2 ये लगे हुए हैं, ये GDT कार्ड है, ये FXO कार्ड है, 2 FXO 1 2 3 और 3 ही जो है 1 2 ये FXS कार्ड है, ये डेक कार्ड है। तो ये जो डेक कार्ड का काम मैं आपको बता रहा था, डाटा एक्विजिशन सेंटर तो एक्विजिशन, तो इसका मतलब है यानी कि जो है इसके जो वोल्टेज मॉनिटरिंग के लिए जो रिमोट मॉनिटरिंग की जाती है वोल्टेज की, उसके लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये लूप प्रोटेक्शन कार्ड है ना। स्पेशल 2 MB के लिए इसको जो है LPC कार्ड जो लगाया जाता है उसको स्पेशल जो है इवन दी जाती है। तो आप देख सकते हैं स्विचिंग LPC केस ऑफ फेलियर इवन OFC कट बिटवीन 2 इंटरमीडिएट सेक्शन, तो ये लूप प्रोटेक्शन काम करता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बताया हुआ है। उसके बाद में ये देख सकते हैं कि जो NMS की कनेक्टिविटी ली जाती है वो TME कार्ड से ली जाती है, यानी कि स्लॉट नंबर 3 में जो लगा TME कार्ड है कनेक्टर बीमक, या RJ45 इसके अंदर RJ45 कनेक्टर या DB9 कनेक्टर ये जो लगे हैं उनसे ली जा सकती है। कनेक्टर ऑन NMS इंस्टॉल्ड CPU एंड RJ45 number of links connected with the NMS UMB 16, ठीक है। बाद में नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम इज द डिजाइन फॉर द कॉन्फ़िगर एंड कंट्रोल MUX इक्विपमेंट, इट कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन in real time mode received from all MUX equipment connected in the network. With the help of this software, one can also monitor health, है ना, and particular equipment and network, ठीक है। उसके बाद में इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो दिखता है वो इस तरीके से दिखता है, ये पनकॉम MUX का है, ये वेबफिल MUX का है, ठीक है। और आगे देखेंगे ये कार्ड हैं इसके, तो इसमें TME कार्ड के जो हेल्थ के बारे में बताते हैं, जो ब्लिंकिंग ग्रीन और रेड, तो ये जो हेल्थ है या तो ग्रीन या रेड तो करेगी, या फिर P1 LCL, ये P2 LCL, RMT है ना, यानी P1 RMT, P2 RMT और क्लॉक, ठीक है। पावर सप्लाई कार्ड PWR, है ना। इंटरफेस कार्ड में हेल्थ टेस्ट 1 2 3 4, लूप प्रोटेक्शन कार्ड में P1 फेल 2 और हेल्थ चेक ऑफ इक्विपमेंट के हेल्थ चेकअप के लिए। तो वोल्टेज मॉनिटरिंग के लिए मैंने बोला था ना कि डेक कार्ड की जरूरत होती है। पनकॉम में डेक कार्ड मॉनिटरिंग वोल्टेज, वेबफिल नो सेपरेट डेक कार्ड रिक्वायर्ड monitored through the power supply card itself. तो पनकॉम में जैसे डेक कार्ड जो मॉनिटरिंग के वोल्टेज मॉनिटरिंग के लिए, और वेबफिल MUX के अंदर नो सेपरेट डेक कार्ड रिक्वायर्ड, है ना, मॉनिटर्ड थ्रू पावर सप्लाई कार्ड इटसेल्फ, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता नहीं है। फंक्शन ऑफ कार्ड्स, तो कार्ड के फंक्शन में देखो जैसे PSU कार्ड है, पावर सप्लाई कार्ड, तो इसमें BMUX 100 में DC-DC कन्वर्टर बेस्ड ऑन द SMPS बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ऑपरेट फॉर 48 वोल्ट DC सप्लाई, जिसमें आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो +5 वोल्ट एंड ±12 वोल्ट। इट आल्सो जनरेट द 75 वोल्ट RMS एंड 25 हर्ट्ज रिंगिंग सिग्नल फॉर द FXS कार्ड। TME कार्ड के बारे में बात करें तो TME card is the overall the controller of the BMX 100 is the implement all programmable feature of the MUX, the maintain history files, scan the alarm condition and the hardware of MUX,
TME implement cross connect between the PCM1 and PCM2 trunk and the local user port. So TME function as signaling processor card and the extract to signaling information coming on time slot 16 PCM1 and PCM2 है ना, and the send them VF port. Next है TME interact with the NMS either through the RS-232 or the element Ethernet interface. Loop protection card. The primary goal is to be the protect the main link through a protection path. Protect the P1 and P2 stream carrying the traffic. Protect to them to the main to MB stream. User interface card is a ENM card used for the 2-wire and 4-wire interface. Primarily used to control communication in Indian Railway. Omnibus and point-to-point circuit can be made this card. Support of the 4-wire ENM channel. FXS कार्ड की बात करें तो रिक्वायर्ड फॉर लूप है ना, I/C and exchange line interface. This card can be used in subscriber mode and hotline mode. For the hotline mode, FXS card need to be there at the ends. FXO कार्ड की बात करें तो रिक्वायर्ड फॉर सब्सक्राइबर लूप एंड आउटगोइंग एंड hotline line interface at the other station FXS need to be there. Data interface card, G703 card and UDT card या N64 कार्ड. तो ये जो है इसका रियर पैनल है, देख सकते हैं. और ये जो है इसकी जो टेबल है राउटिंग टेबल, तो इसमें भी इस तरीके से जो है टेबल बनाई जाती है ना. और इसमें जो दे के रखे हैं आप देख सकते हैं 36 यहाँ है, टोटल 40 है ना, 40 पोर्ट दे के रखे हैं. 40 तक की हम जो है वायरिंग कर सकते हैं. ये NMS व्यू ऐसा होता है इसका स्टेशन वाइज. अब आता है कोरल मक्स 128 इंस्टॉल्ड एट आनंद एंड गोधरा सिंगल लाइन, प्रतापनगर, छोटाउदेपुर है ना, और अलीराजपुर इधर इसका यूज किया जा रहा है बड़ौदा डिवीजन के अंदर. चलिए इस टाइप का दिखने वाला जो है ये कौन सा है, कोरल मक्स है. इसके अंदर जो है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन गाइड. इक्विपमेंट मस्ट बी द क्लीन प्रॉपरली. जनरल अपकीप टू द co-located equipment. DG set, fire alarm system, charger, Wi-Fi equipment, SCADA mode, etc. PSU check for any alarms, earthing. Measurement of all equipment parameters like trans receive, fiber loss, BER if any. Proper air condition, ये जो है ये सारे फीचर्स मेंटेन करने पड़ते. दूसरा है जनरल फेलियर की बात करें तो ड्राई शोल्डर ऑफ द E1 वायरिंग DDF में ट्रांस रिसीव फाइबर डैमेज या कट हो सकता है. ठीक है, इफ इट्स पार्शियली कट और वन फाइबर डैमेज देन द NMS ऑफ मक्स विल नॉट रेस्पॉन्ड. मक्स क्या है, अगर फाइबर कट हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो मक्स जो है नॉट रेस्पॉन्ड हो जाता है ना. बट सर्किट विल बी वर्क ऑन प्रोटेक्शन. सर्किट जो है प्रोटेक्शन पर चलती रहती है. सेकंड है कि यदि बहुत ट्रांस रिसीव कट यानी फाइबर ट्रांस या रिसीव फाइबर कट होता है तो दोनों में से कोई एक बंद होगा या दोनों बंद हो जाएंगे. तो क्या होगा, AIS या LOS अलार्म इज मक्स एंड LOS इज द STM कंट्रोल सर्किट विल वर्क ऑन प्रोटेक्शन. STM के अंदर जो है LOS अलार्म आ जाएगा. क्यों, क्योंकि जब केबल कट गया होगा तब. ठीक है, और यहाँ आएगा AIS अलार्म. कार्ड फेलियर की बात करें तो ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट या ओवर हीटिंग या ओवर इंगेजिंग. पावर सप्लाई CV ट्रिपिंग ड्यू टू द फ्लैक्चुएशन की वजह से अगर CV ट्रिप हो गई है तो वो भी हो सकता है. हाई वोल्टेज
या सर्ज फेलियर हो सकता है, या क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एरर, या बिट एरर रेट यानी बीईआर, या क्रैकलिंग नॉइज, इस टाइप से फेलियर हो सकता है। कम्युनिकेशन फॉल्ट इन सर्किट, कम्युनिकेशन फॉल्ट किस तरीके से, जैसे अगर कम्युनिकेशन फेल होगा तो मे बी ड्यू टू द ब्रेक इन मीडिया, या तो कोई मीडिया ब्रेक होगा, ओएफसी है, केबल है, या और हेडलाइन है। लो स्पीच की बात करें तो द सिग्नल लेवल इज टेस्टेड बाय ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट एंड टू बी द एडजस्टेड टू बेस स्टेशन कंट्रोल। नॉइज है ना, इट इज द कॉज ड्यू टू द लूज कनेक्शन क्रोन यूलिंक या एनी अदर प्लेस। तो वेब कट हो गई है, या मक्स का फेलियर है, एसटीएम का फेलियर है, हैवी लॉस है, या कनेक्टर फेलियर है, इस टाइप के फेलियर जो है हो सकते हैं। फिर आता है कि कॉमन फॉल्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, ओएफसी केबल कट, लॉस ऑफ ट्रांस रिसीव पावर ऑन वर्किंग फाइबर, या हाई लॉस ऑन ओएफसी इक्विपमेंट फेलियर, लूज कनेक्शन एंड डीडीएमएफ या डीपी में ड्यू टू द एक्सटेंड द लोकल या कोडल लाइफ ऑफ बैटरी एंड ओएफसी, एसी सप्लाई फेलियर या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर फेलियर। सजेशन टू मिनिमाइज फेलियर्स किस तरीके से करने, तो schedule preventing maintenance to be the done properly, schedule periodical maintenance should be the done properly, skilled maintenance required, या provision of the standby system, proper maintenance of battery bank, provide solar panel for the power failure, proper earthing should be the provided at to equipment, periodic monitoring of the voltage by remotely। उसके बाद में टूल्स रिक्वायर्ड, तो मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है। एसडीएच में जो एसडीएच के लिए इवन एनालाइजर की आवश्यकता होती है। ओएफसी पावर सोर्स मीटर की आवश्यकता होती है। एलईडी एलईडी की आवश्यकता होगी। रैपिंग या डीरैपिंग टूल्स की, स्पेयर पैच कार्ड जैसे एफसी, एफसीएससी, एफसीएलसी, एनएससीएससी, ईटीसी। स्पेयर 0 dB एंड 10 dB कनेक्टर होना चाहिए। फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल फॉर द क्लीनिंग के लिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की भी आवश्यकता रहेगी। इस टाइप से ये जो है चैप्टर पूरा खत्म होता है दोस्तों। थैंक यू। वीडियो काफ़ी लंबा है, पर सारी जानकारी इसके अंदर 2-3 मक्स की जानकारी दे दी है, टीआरई, सीआरई, पूरा जो कम्युनिकेशन है उसकी सभी की जानकारी हमने प्रोवाइड कर दी है आपको। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।